हालेलुया। सबको जय मसीह। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की कृपा से आप सब अच्छे हैं, भले हैं। यीशु मसीह आपको दृढ़ कर रहे हैं बोलकर हम विश्वास करते हैं। चलिए इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई भाग आप ले रहे हैं, हमारे कलीसिया के भाई बहन या तो और दूसरे भाई और बहन, आपको इस आराधना में परमेश्वर आपको दृढ़ करे, परमेश्वर आपसे बात करे। आप जो जितना भी आपके दुर्बलता है उसको, वो सारी दुर्बलताओं को परमेश्वर अपने बल से बदल दे बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। उत्साह के साथ हम आराधना करेंगे। चलिए आंखें बंद कर थोड़ा देर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। सब अपने अपने जगह में आंखें को बंद कर हाथ उठाकर हम हमारे परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा बाबा बाबा रीगाना मल रदना मा शिहांदना लरा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें संभाला है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमें अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर, हमें दृढ़ कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे बलवंत में परमेश्वर, हमारे बलहीन में परमेश्वर आपके बल संपूर्ण है परमेश्वर। हम आपकी धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए प्रयासित करने वाले यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रीगा नामा लहरा बाशिहांदा नलरा। इस आराधना का समय में परमेश्वर, इस आराधना में जो कोई भाग ले रहा है परमेश्वर, हम आपसे दया कर विनती करते हैं कि आप उनको भरे, आपके दया से भरे, आपकी कृपा से भरे, आपकी प्रशंसा से भरे। हालेलुया। आपके उपस्थिति से भरे। ओ रागाना मादाना माला रबोशी हांधना लरा। धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति से हर एक भाई को भरे, आपके उपस्थिति से हर एक बहन को भरे। हालेलुया हालेलुया। भरपूरी के परमेश्वर, भरपूरी के परमेश्वर, आप आपकी भरपूरी से उन्हें भरे, आपकी खुशियों से उन्हें भरे परमेश्वर। ये जहाँ सोचते हैं कि ये स्थिति तो खुशी की नहीं है, ये उपद्रव की स्थिति से हम कैसे खुशी मनाएंगे, कैसे हम सुखी रहेंगे, हमारा चिंता बढ़ गई है, हमारा उपद्रव बढ़ गया है, हमारा जीवन के जरूरतें तो बढ़ गई है। इस स्थिति में मैं कैसे खुशी रह पाऊंगा, मैं कैसे एक दूसरे के साथ हंस पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का वचन हमारे साथ जो है करता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, इस संसार के अंत तक मैं तुझे गवाही करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का जो वादा है वो वादा सच्चा है। परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा आता है। जो वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, वो वाचा तो कभी भी परमेश्वर भूलने वाले नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए हमारी इस आराधना में आपके आत्मा परमेश्वर के आत्मा से जुड़ा लीजिए। आपके आत्मा परमेश्वर के आत्मा से जुड़ाने के लिए कोशिश कर इस आराधना में उत्साह के साथ भाग लीजिए। तभी परमेश्वर उनके कृपा से आपको भरेंगे, उनकी सारी सुखी से हमको भरेंगे। सारे चिंता को दूर हटाकर हमारे सारे बोझ को हम उनके ऊपर ले लेने के लिए हमारे यीशु मसीह तैयार है। और रबाखना मला रबा हाला राधाना मोशी हांदना रहा। धन्यवाद यीशु मसीह। हम हमारे सारे बोझ को आपके ऊपर रखते हैं, सारे बोझ को, हृदय की सारे बोझ को आपके ऊपर रखकर हम इस आराधना पूरे मन के साथ, पूरे बल के साथ और पूरे आत्मा के साथ हम आज हमारे स्तुति और आराधना को आपके सम्मुख में हम भरना चाहते हैं। सारे रुकावटों को परमेश्वर आप दूर कीजिए, सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से आप दूर करने के लिए मांगते हैं। We thank you for your glory, Lord. We glorify your name today, O Lord. आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो परमेश्वर, हर एक के ऊपर, हर एक कमरा में आपकी उपस्थिति हो परमेश्वर। जो कोई सच्चे हृदय से आपको ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो कोई सच्चे हृदय के साथ आपको आराधना करना चाहता है परमेश्वर, और रखना मदना मला रबोशी आंदना लरा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। सारे स्तुति और आदर आपको हम देते हैं परमेश्वर। सिर्फ आप बढ़े हम घटे परमेश्वर, आप बढ़े हम घटे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। देखिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब कुछ स्थिति बदल नहीं रहा है, हमारा परिवर्तन वैसे है वैसे ही है, कुछ भी बदलाव नहीं है, फिर भी हम विश्वास के साथ जब बोलेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा विश्वास को देखते हैं कि इस स्थिति में भी, इस हालत में भी मेरा बेटा और बेटी बोलते हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं वो मेरा संग है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, दृढ़ हो जाइए, धैर्य हो जाइए। इस हालात को बदलने में यीशु मसीह कामयाब है। हालेलुया। सिर्फ चाहते हैं कि इस स्थिति में भी, इस उपद्रव में भी, इस कष्ट में भी सच्चे हृदय के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सो चलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सब तालियां बजाकर विश्वास के साथ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लासर को जिसने जिलाया, जक्से को जिसने बचाया, लासर को जिसने जिलाया, जक्से को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। विश्वास के साथ तालियां बजाकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। देखिए, इस गाना का दूसरा पति बोलता है, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। देखिए, जब मिस्र देश में इजराइल लोग जब दास्तव में थे, उस दास्तव में से
परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा ने उनको छुड़ाकर वो जब लेके आ रहे थे, मूसा के साथ जब लेके आ रहे थे, समुंदर, लाल समुंदर के सामने आकर खड़े हो गए। मालूम है, उन्होंने इतना बड़बड़ाया, इतना गिड़गड़ाया और इतना बकबक के बातें मूसा के विरुद्ध बोलने लगे और यहोवा के विरुद्ध बोलने लगे कि हम वहां रहते तो अच्छे रहते, दास्तव में रहते तो अच्छे रहते, मिस्र देश में रहते तो अच्छे रहते, तुमने हमें यहाँ लेके आया है क्या? अभी वो पारोन का सेना जो पीछे आ रहा है वो अभी हमें मार डालेगा, हम अभी मरने वाले हैं। क्या उस मिस्र देश से सिर्फ हमें मराने के लिए तुम यहाँ हमें लेके आए हो? देखिए, वो बड़ा लाल समुद्र को देखकर वो लोग डर गए थे कि क्या हम मर जाएंगे बोलकर घबरा गए थे। उस घबराहट के कारण उन्होंने बहुत बड़बड़ाने लगे और यहोवा के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध सब बात करने लगे। फिर भी परमेश्वर यहोवा ने, जो लोग उनके विरुद्ध बात कर रहे हैं उनको परमेश्वर ने नहीं देखा। सिर्फ परमेश्वर चाहते थे कि उनके सामने एक अद्भुत किया जाए, जो अद्भुत मनुष्य नहीं कर पाएगा, वही अद्भुत ने परमेश्वर यहोवा ने उन दिनों में किया। क्या किया? लाल समुंदर जो उनके सामने गरजा रही थी, उस लाल समुंदर को यीशु मसीह ने 2 भागा किया, यहोवा ने 2 भागा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हमारे सामने जो लाल समुंदर अभी पड़ी है, हम वो लाल समुंदर को देखकर हम भय गए हैं, उस लाल समुंदर को देखकर हम डर गए हैं। उस लाल समुंदर में मैं कैसे पार करूंगा बोलकर हमारा हृदय तड़प रहा है, हम घबरा रहे हैं। फिर भी यहोवा यीशु मसीह का वाचा हमारे साथ, वो वायदा जो हमारे साथ किया है, क्या है? समुंदर को जो जिसने 2 भागा किया है, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। हमारे सामने जो लाल समुंदर अभी पड़ी है, मैं तैरना नहीं मालूम बोलते हैं, परमेश्वर आपको तैरना सिखाएंगे। मैं इस रास्ता में नहीं जा पाऊंगा बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। वो लाल समुंदर को 2 भागा कर आपकी बुरी परिस्थितियों को 2 भागा कर आपके रास्ते से आपकी परिस्थिति को, बुरी हालत को हटाकर एक नया रास्ता दिखाने वाले हैं यीशु मसीह। कब? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे। हमें विश्वास रखना है, यहोवा ही इस आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं। एक उद्धारकर्ता बोलकर यहोवा को हमें मान लेना चाहिए। हालेलुया। लाजर जब मर गए थे, 4 दिन हो गए थे मरे हुए, उनकी बहनों ने आकर यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह कैसे होगा? वो कैसे होगा? वो तो लाश बहुत दुर्गंध आती होगी, हम कैसे ऐसे बोलते हैं। तब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बोला लाजर बाहर आ बोलकर। तो परमेश्वर आपसे भी बोलना चाहते हैं, बुरे हालत में बैठे मत रहिए, बुरे हालत में इस उपद्रव से मन बलहीन ना हो जाइए, बलहीन होकर एक कोने पे नहीं बैठिए, फिर भी उठकर इस स्थिति से बाहर आइए। कैसे बाहर आएंगे? स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। दाऊद वैसे ही किया। उपद्रव दिनों में दाऊद ने स्तुति किया। उपद्रव दिनों में जब दुश्मन ने उन्हें घेरे रखे थे, तब दाऊद ने आराधना किया। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने एक राजा का स्थान में बैठाया। इसीलिए इन उपद्रव दिनों में चाहे आप चिंता होंगे, चाहे आप बुड़बड़ा रहे होंगे, आपका हृदय जो है भय से बहुत डर गया है, फिर भी परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम इस स्थिति से उठकर बाहर मेरे लिए स्तुति करने के लिए तैयार हो जा। इस स्थिति से उठकर आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस स्थिति से उठकर परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए मन लगाइए। परमेश्वर वचनों से हमें बात करते हैं। चलिए, समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को हमारे लिए करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। हम फिर से एक बार गाएंगे, हालेलुया। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा
हालेलुया। विश्वास के साथ रहिए, कभी हमें परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। आप जहाँ जहाँ हैं सब उठकर हम परमेश्वर की, आप चाहते हैं घुटने टेक कर परमेश्वर की आराधना करना है तो आप घुटने टेक सकते हैं। इस आराधना के समय में हम हमारी सारी महिमा को हम परमेश्वर यीशु मसीह में देंगे। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति हो, सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि जहाँ कहीं हम भाई और बहन आराधना कर रहे हैं, इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जो कोई भाग ले रहा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, ओ समुंदर को दो भागा करने वाले परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं आपकी उपस्थिति को उनके पास दीजिए। उनके साथ आपकी उपस्थिति को हर एक भाई और बहन महसूस करना है। उनका हृदय दृढ़ होना है परमेश्वर, उनका चिंता दूर चले जाना है परमेश्वर। आपकी वाचा जो आप हमसे दिए हैं वो वाचा को उन लोगों को दृढ़ करना है परमेश्वर। हम हमारी सारी महिमा को आपको देते हैं। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति हो, सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। मेरे ओर से स्तुति हो, सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। सब लोग हाथ उठाकर आराधना आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो मेरे प्रेमी यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। सब मिलकर महिमा महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरा ही हो। अपने अनमोल लहू से, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। हाथ उठाकर आराधना आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। यस लॉर्ड, आपकी आराधना हो मेरे प्रेमी यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। महिमा तेरा ही हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये संसार चाहे हमें गरीबी के ओर देखते, एक गरीबी को कैसे देखते हैं वैसे घृणा के साथ देख रहे हैं क्या? आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे देखने वाला जन ऐसे घृणित के साथ मुझे देख रहा है, मुझे देखने वाला जो लोग है वो नफरत के साथ मुझे देख रहे हैं, मुझे देखने वाला जो आदमी है मुझे आंखों में गुस्सा भरा हुआ एक नजर के साथ मुझे देख रहा है। मैं क्या उस स्थिति में चला गया हूँ कि जिसका नजर मेरे ऊपर पड़ रहा है वो नजर एक घृणा की तरह है, वो
नजर एक गुस्से की तौर से है, वो नजर एक जैसे कोई मुझे नहीं चाह रहा है। क्या मेरा स्थिति वैसे हो गया? क्या मेरा स्थिति वैसे हो गया? मेरे प्रिय भाई और बहन हो, फिर भी परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह परलोक से हमें देख रहे हैं। कैसे मालूम है? एक राजा के तरह हमें देख रहे हैं। और एक लेवी की तरह देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन हो, पुराने नियम में कहा गया है लेवी को यहोवा की आराधना करने के लिए चुना गया था। लेवियों सिर्फ यहोवा की आराधना के लिए चुने गए थे। फिर भी नया नियम में बताया जा रहा है, जब यीशु मसीह अपना अनमोल लहू को उस क्रूस पे देती है, जो उस दिन यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए, आपके पापों, मेरे पापों, श्रापों के लिए, गंदगी के लिए, जब उनके आखिरी लहू, अनमोल लहू को उस क्रूस में जब कुर्बान दे दिया, उधार प्राप्त किए हर एक बेटा और बेटी को, प्रभु यीशु को अपने उधार करता माने हुए हर एक बेटा और बेटी को, जो परमेश्वर का अपने उधार करता माने हैं, उनको हो, जो गरीब हो या अमीर हो, जिसके पास धन हो या धन ना हो, जिसके पास पढ़ाई हो, जिसके पास पढ़ाई नहीं हो, परमेश्वर फर्क को नहीं देखते। परमेश्वर सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आपका और मेरा हृदय उनके सामने उचित है। क्या मेरा हृदय परमेश्वर के सामने उचित है? तो उचित है, पवित्र है, तो वही उन्हीं को परमेश्वर एक राजा की तरह देखते हैं, एक लेवी की तरह देखते हैं। और तो घबराइए मत, कोई भी आपको कैसे भी देखता हो, कोई भी आपको कैसे भी डांटता हो, और आपका गरीबी को देखकर हंस रहा हो, या आपकी बीमारी को देखकर हंस रहा हो, फिर भी परमेश्वर के नजर में हम एक राजा है। परमेश्वर के नजर में हम एक लेवी है। थैंक यू लॉर्ड। क्या एक बार फिर से महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। मेरे ओर से परमेश्वर स्तुति होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। अथवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, यस लॉर्ड, तसल्ली देने वाला। अथवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अनमोल प्रेम से, अनूठा बल से आग जला दे मुझ में, अनमोल प्रेम से, अनूठा बल से आग जला दे मुझ में। हाथ उठाकर आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मेरे प्रेमी यीशु की। तसल्ली देने वाला परमेश्वर, तसल्ली देने वाला परमेश्वर, चिंताओं को दूर हटाने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वाचा हमारा क्या है मालूम है? पिता का वाचा हमारा क्या है मालूम है? जो अनंत जीवन ने परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो अनंत जीवन हमारे लिए वायदा कर कर रखा हुआ है। और रखना वाला परमेश्वर, इस संसार में हमारा जिंदगी रुक जाएगी, इस संसार में हमारा जीवन रुक जाएगा, इस संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये संसार हमारे लिए अनिरंतर है।
निरंतर नहीं है। हमारे लिए निरंतर के वस्तु एक ही है, और रखला रदना माशी अंदनमा, जो अनंत जीवन पिता ने हमारे लिए रखा है। वो उस परलोक में जो अनंत जीवन को परमेश्वर पिता हमारे लिए रखा है, उस परलोक में हमारे लिए जगह तैयार कर रखा है। उस परलोक में हमारे लिए घर को तैयार कर रखा है। वही है हमारे लिए वायदा, वही है हमारे लिए अनंत जीवन। हम इस संसार में मर जाएंगे, फिर भी हमारा जीवन नहीं मरेगा। हमारा जीवन परलोक में उस यीशु मसीह के साथ युगानुयुग जीवन रहेगा। और रहना मला रमारी खादामा, तो उस अनंत जीवन को पाने का तैयारी हो जाइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और इस संसार की अभिलाषाओं में, आंखें की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए निरंतर नहीं है। और परमेश्वर की वचन बताता है, जो दुनिया का है वो परमेश्वर का नहीं है। तो दुनिया में इच्छा अभिलाषा रखता है, वो परमेश्वर का नहीं हो सकता। परमेश्वर का कौन हो सकता है? जो इस दुनिया को भूलेगा, दुनिया की अभिलाषाओं को भूलेगा, आंखें की अभिलाषाओं को छोड़ेगा, वही है पिता परमेश्वर का, वही है अनंत जीवन में भाग लेने वाले। और रघना माला रभा और रभा, तो इस संसार के लिए मैं क्या पहनूंगा, मैं कैसे घर बनाऊंगा, मैं कैसे कमाई करूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा बोलकर चिंता का नहीं। हमारा हृदय सिर्फ एक ही चीज में अटल होना चाहिए, वो है अनंत जीवन, वो है अनंत जीवन। जो अनंत जीवन हम पापियों पाने के लिए परमेश्वर ने अपना अनमोल लहू को उस क्रूस में दे दिया, उसका जीवन को कुर्बान दे दिया। उस अनंत जीवन के लिए ही हमें तैयार होना चाहिए। चलिए सब मिलकर उस नीले आसमान के पार जाएंगे जहां मेरा यीशु रहता है। आप ऐसे आराधना के साथ हमारे साथ मिल जाइए, परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों, विश्वास के साथ हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां।
आसमां के पार जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे लिए एक निरंतर स्थल है, सिर्फ परमेश्वर का परलोक है। हमारे लिए एक निरंतर जीवन, अनंत जीवन है, जो जीवन खत्म नहीं होता है। वो जीवन जब हम पवित्रता में जीकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में जीकर जब हम हमारे जीवन में पूरा होंगे, तब हमारे लिए अनंत जीवन परलोक में है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, दृढ़ हो जाइए, विश्वास में आगे बढ़िए, और आने वाले काल कैसे भी हो, आने वाला समय कैसा भी हो, जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा कर रखता है, जो परमेश्वर का अपना निश्चय मानता है, जो परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मानकर यीशु ही मेरा उद्धार करने वाला है बोलकर जब स्वीकार करता है, उसके लिए परमेश्वर एक अनंत जीवन को रखे हैं। आमेन, आमेन। तो घबराइए मत, जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। चिंता मत हो जाइए, समुद्र को दो भागा करने वाले हमारे साथ है। परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने वाले के सामने परमेश्वर कैसे एक अद्भुत चीज किया, तो हम परमेश्वर के साथ सहभागी है, तो परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य हमारे लिए करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दृढ़ हो जाइए, विश्वास हो जाइए। इस स्थिति में भी उत्साह के साथ खुशियों भर कर आराधना और स्तुति परमेश्वर के सम्मुख में दीजिए। जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। धन्यवाद। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। इस आराधना में आपने हमारा हृदय में एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया। हाँ परमेश्वर, हम इस संसार के लिए हम बहुत चिंता हो रहे थे। हम ऐसे सोच रहे थे कि आगे के दिन हम क्या करेंगे। हम ऐसे सोच रहे थे कौन है इस दुनिया में हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला। हम ऐसे सोच रहे थे कि हमारे गरीबी में हमें ऐसी घृणा की तरह ये लोग क्यों देखते हैं। हम तो किसी का मुंह देखने के लिए भी लायक नहीं हो गए, ऐसे सोच रहे थे। फिर भी इस आराधना के समय में परमेश्वर हमने ये महसूस किया कि आप हमें राजा के तरह हमें देख रहे हैं, लेवी के तरह हमें चुन लिए हैं। हम आपके नजरों में राजा है, हम आपके नजरों में लेवी है परमेश्वर, क्योंकि हम ये भी विश्वास किए हैं कि उस क्रूस में आपके आखिरी लहू तक आपने बहाकर मेरे लिए उस जीवन को दिया, ताकि मैं अनंत जीवन को पालूं। धन्यवाद यीशु मसीह। इस आराधना आपके महिमा के लिए हम घटे, सिर्फ आप बड़े परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपके पास बाइबल होगा तो आप अपने बाइबल को निकालिए। हम भजन संगीता 55 भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। Psalms 55 भजन संगीता 55 हम पढ़ेंगे। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। हालेलुया। भजन संगीता 55 1 से लेकर हम 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे चटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरा कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन में उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होते हैं। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेरे अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं तो मैं
उसको सह लेता। जो मेरा विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरी भैरी नहीं तो मैं उसे छिप जाता, परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरी परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसे मीठे मीठे बातें करते थे और भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाया, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को भोर को दोपहर को तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा सब सुन लेगा। हालेलुया। कितने अच्छे वचन है ना, बहुत दृढ़ करने वाले वचन है। दाऊद का भजन संगीता में बहुत उपद्रव के साथ, चिंता के साथ, हृदय में इतना संकट होकर दाऊद ये भजन संगीता पढ़ते हैं। फिर भी 16 और 17 में से बताते हैं, परंतु मैं तो पुकारूंगा, क्यों कष्ट ना हो, क्यों ना शत्रु मेरा उपद्रव का कारण क्यों ना हो, क्यों दुष्टता मेरी वो चारों ओर क्यों ना हो, फिर भी मैं पुकारूंगा। किसको? यीशु मसीह को पूरा पुकारूंगा। परंतु मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। यही है विश्वास। हमें विश्वास करना है कि इस उपद्रव की स्थिति में जरूर यहोवा हमें बचाएंगे। आमीन। कब बचाएंगे? जब अब सांझ को तीनों पहर हम कराहते रहना चाहिए। हमारा आंसू सो परमेश्वर के सम्मुख में भिगा देना चाहिए, जब परमेश्वर हमारे शब्द को सुनेंगे। हालेलुया। हाथे उठाकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग धन्यवाद बोले इस भजन संगीता के लिए। परमेश्वर ने हमें दृढ़ किया है, परमेश्वर ने हमारा विश्वास को और आगे बढ़ाया है। इस भजन संगीता को और आप फिर से पढ़कर देखिए, जरूर परमेश्वर आपके हृदय को दृढ़ करेंगे, विश्वास और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। हम पुकारेंगे, तीनों पहर आपको पुकारेंगे। हमारे इस परिवर्तन बदलने तक हम पुकारेंगे, हमारा इस परिस्थिति बदलने तक हम आपको पुकारेंगे। जरूर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे शब्द को सुनेंगे, आप हमें इस उपद्रव से एक छुटकारा देंगे, हमारे कलीसिया खुलेगी, हम कलीसिया में सच्चे हृदय के साथ हम फिर से आराधना करेंगे बोलकर विश्वास से हम बता रहे हैं। परमेश्वर, जो शत्रु हमारे चारों ओर हमें देखकर हमारे ऊपर जो उपद्रव को लेके आ रहा है, परमेश्वर इस सारे उपद्रव से आप जरूर पराक्रम परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। हम विश्वास करते हैं। हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना है कि हमारा कालखोर का शकीना एजी चर्च का हिंदी वर्शिप हर शुक्रवार के दिन 4 बजे से 6 बजे तक होता है। आप आपके इस आराधना के लिए पहले ही तैयार हो जाइए। तैयार होके प्रभु से प्रार्थना कर आराधना में परमेश्वर छुटकारा देना है। परमेश्वर जब आप संदेश आपके से बात करते हैं, वो बात आपके हृदय को छू कर एक छुटकारा देना है बोलकर तैयारी से बैठ जाइए। इस चारों ओर का महामारी को देखकर चिंता मत हो जाइए, घबराइए मत। एक चिड़िया को भोजन देने वाले परमेश्वर एक चिड़िया को देते हैं, तो हम परमेश्वर के आंखों नजरों में कितने भाग्यशाली है। हालेलुया। बहुत वैल्यू है हमारा परमेश्वर की नजरों में। तो घबराइए मत, हमारे सारे कष्टों को परमेश्वर दूर करेंगे, हमें अगुवाई करेंगे, कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। तो चलिए हम अभी हमारे पास्टर जी को स्वागत करेंगे संदेशा देने के लिए। हम हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इंडिया देश के लिए, पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका देश के लिए और बांग्लादेश के लिए हम सब मिलकर मेरे प्रिय भाई और बहना हाथ उठा लीजिए। जब हम दुहाई देंगे तभी परमेश्वर हमारे सुनेंगे। परंतु वचन बताता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा
हमारे पास आसपास को किसी को नहीं पुकारेंगे, सिर्फ हमारे नज़र परमेश्वर के ऊपर जाकर परमेश्वर को, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। इस वचन को बोलकर परमेश्वर हमारे देशों के ऊपर आपके सुरक्षित को हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। एक एक जन के ऊपर आपके सुरक्षित को हम मांगते हैं परमेश्वर। आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर। ये जो उपद्रव के दिन है परमेश्वर, इस उपद्रव के दिन में सारे मनुष्य के नजर आपके ऊपर टिक जाने के लिए है परमेश्वर। आप उनको तैयार करने के लिए मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थिति के वजह से जितने घबराए हुए हैं, चिंता में है, डर में है, घबराहट में है, शैतान की दुष्ट शत्रु जिसको बहुत भरमा रही है परमेश्वर, उनको यीशु मसीह के नाम से एक छुटकारा पाने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। देश को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। हालेलुया। इस स्थिति में हम सब देश के लोग आपको पुकारने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप एक सच्चा खुदा है जो हमें इस हमारे परिवर्तन को, इस वातावरण को आप बदल सकते हैं। हमारे विश्वास को आपके ऊपर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारे संदेश की ओर हम जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களுக்கு ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को हम स्वागत करते हैं। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? ரொம்ப பயமா இருக்கா? क्या बहुत डर रहे हैं क्या? சுற்றிலும் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள், சுற்றிலும் நடக்கக்கூடிய हमारे चारों ओर जो कार्य हो रहा है, இன்னும் ஒரு பிரச்சனையும் மாறாம எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. ये सारी परेशानी बदल नहीं रही है, सिर्फ वैसे ही है। ரொம்ப அதிகமா பயந்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? क्या बहुत घबरा रहे हैं क्या? கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சீக்கிரம் மாற்றி போடுவார். परमेश्वर यहोवा सबको जल्दी ही बदल देंगे। தேவன் அந்த நாட்களில் சில காரியங்கள் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर कुछ तो कार्य है जो हमसे चाहते हैं, அதன்படி நாம் மாறும்போது उसके अनुसार जब हम बदल जाएंगे தேவன் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுவார். तो परमेश्वर सबको बदल देंगे। எதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். इसीलिए किसी के चिंता मत हो जाइए। கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हम हर एक को रक्षा करने वाले हैं। அவர் தம்முடைய ஜனத்திற்கு பலப்படுத்தி वो अपने जन को बल देकर, அவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணி, उनको सहायता कर कर அவர்களை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய நல்ல தேவன். उन्हें आशीष करने वाले एक अच्छे परमेश्वर है। அதனால கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாப்பார், பலப்படுத்துவார். इसीलिए परमेश्वर आप हर एक को रक्षा कर कर आपको बलवंत बनाएंगे। இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज भी हम हमारे संदेश के ओर हम जाएंगे। எடுத்துக்கொள்ளும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம். हम लेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक, उसका 18 अध्याय 8வது வசனத்தின் கடைசி பாகத்தை வாசிக்கலாம். 8वां वचन का आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। மனுஷகுமாரன் வரும்போது तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இங்கே ஒரு ஓமையை சொல்லிவிட்டு यहाँ परमेश्वर एक उपमा को बताते हैं। நம்மளை பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், இல்லை கேட்கக்கூடிய ஒரு காரியம். हमें देखकर पूछने वाले एक शब्द है। மனுஷகுமாரன் வரும்போது तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा பூமியில விசுவாசத்தை காண்பாரோ? क्या वो इस पृथ्वी में विश्वास को पाएगा? இந்த 18ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால், इस 18 अध्याय को जब हम देखेंगे, சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, हम बिना चिंता होकर कैसे हमें प्रार्थना करना है बोलकर ஆண்டவர் ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார். परमेश्वर एक उपमा को बताते हैं। ஒரு அநீதி உள்ள ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான். एक अधर्म मनुष्य था, न्यायी था। அங்கு அந்த பட்டணத்தில் ஒரு விதவையும் இருந்தால், उस नगर में एक विधवा भी थी। அந்த விதவை அவளுடைய ஒரு பிரச்சனை நிமித்தம் அடிக்கடி அவனிடத்தில் போய் தொந்தரவு செய்கிறார். वो विधवा को तो कुछ परेशानी थी, इसीलिए वो न्याय को बहुत तकलीफ दे रहे थे उसके निमित्त। அவள் அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்கிற நிமித்தம் அவளுடைய காரியத்தை விசாரித்து அதை சரி செய்கிறான்.
वो विधवा क्या की, ऐसे दोबारा जाकर उस सरदार को बहुत परेशानी दे रही थी कि उसका जो परेशानी है सुलझा जाए। तो परेशानी देने के निमित्त वो सरदार भी उसको सुलझा देते हैं। அப்படி அநீதி உள்ள ஒரு நியாயாதிபதியை அவன் செய்யும் போது एक अधर्म का सरदार था, वो ऐसे करते समय இப்ப இரவும் பகலும் என்ன நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுடைய விஷயத்துல तो रात और दिन मुझे देखकर दोहाई देने वाले बच्चे के लिए நான் அவருடைய விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்து उनके कार्य में मैं बहुत स्थिर रहकर நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ என்று சொல்லி கேட்கிறார். तो ऐसे वचन पूछता है कि मैं उनके लिए क्या न्याय नहीं करूंगा। அதை கேட்டுட்டு அடுத்ததாக ஆண்டவர் சொல்ல நம்மளை பார்த்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான், तो इसको देखकर परमेश्वर हमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியில விசுவாசத்தை காண்பாரோ? तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा क्या? நாம் இந்த வசனத்துடைய கண்டினியூட்டியை பார்த்தோம் என்றால், ये लगातार इस वचन को हम देखेंगे, 17ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் அதோட ஒரு கன்க்ளூஷனா தான் இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும். जब 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे उसके बारे में ये लगातार लिखा गया है। அந்த 17ஆம் அதிகாரத்துல 17वां अधिकार में ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நோவாவின் நாட்கள் நடந்த சம்பவங்கள் கடைசி காலங்களில் நடக்கும் என்று சொல்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं कि नोवा के दिन में जैसे हुए थे वही दिन वही वैसे तरीके आखिरी दिन में भी होंगे बोलकर, இப்ப லோத்தின் நாட்கள் நடந்தது போல இந்த கடைசி காலத்தில் நடக்கும் என்று சொல்கிறார். तो ऐसे भी बताए थे कि लोत के दिन में कैसे संभव हुए वही संभव इस आखिरी दिन में भी होंगे। அதை சொல்லிவிட்டு தான் அவர் ஆண்டவருடைய வருகையை குறித்து, ரகசிய வருகையை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். तो वो बोलने के बाद ही परमेश्वर उनका गुप्त का आगमन के बारे में बताते हैं। அந்த 17ஆம் அதிகாரம் இதெல்லாம் பேசிவிட்டு தான் ये 17वां अध्याय में सब बात बताकर 18ஆம் அதிகாரத்தில் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு உவமையை சொல்லி, तो 18 अध्याय में हम विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए बोलकर அந்த 8வது வசனத்திலே மனுஷகுமாரன் வரும்போது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். तो 8वां वचन में ऐसे पूछते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब इस पृथ्वी में विश्वास को पाएगा क्या? இப்ப இந்த கடைசி நாட்களில तो इन आखिरी दिनों में ஆண்டவர் எப்படியாப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்? परमेश्वर किन तरीके के विश्वास को हमसे चाहते हैं? நாம் ஜெபித்து விசுவாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं। ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு விசுவாசத்தை தேவன் நாட்டில் எதிர்பார்க்கவில்லை. तो उस तरीके के विश्वास को परमेश्वर इन दिनों में नहीं चाहते। விசுவாசத்தினால் विश्वास के साथ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக परमेश्वर के राज्य के लिए எதையெல்லாம் நாம் இழக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம், किन किन चीजों को जो हमारे बस में है उसको हम खोना चाहते हैं। விசுவாசத்தினால் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, विश्वास के द्वारा सिर्फ आशीर्वाद को प्राप्त करना नहीं, விசுவாசத்தினால் எதையெல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக இழக்கிறோம் என்பதுதான் இப்ப முக்கியம். तो ये मुख्य है कि विश्वास के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या चीज को खो रहे हैं। அதை நாம் வாசித்தோம் என்றால் हम उसको पढ़ेंगे तो எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम इब्रानियों का पुस्तक को ले लेंगे, उसका 11 अध्याय 13-14 वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही का दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुआ और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இந்த விசுவாச பட்டியலை குறித்து இங்க அதை எழுதின வாக்கியம் சொல்லும்போது यहाँ विश्वास के बारे में लिखा हुआ है, இவரெல்லாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் ये सब प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाए, தூரத்தில் அவைகளை கண்டு सिर्फ दूर से ही उसको देखकर நம்பி அணைத்துக் கொண்டு उसको आनंदित हुए और मान लिए। பூமி மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு इस पृथ्वी पर तो मैं परदेसी और बाहरी हूँ बोलकर விசுவாசத்தோட மரித்தார்களாம். विश्वास के साथ मर गए। மரிக்கும் போது அவங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்ததாம்.
मरने के समय ही उनको विश्वास था। நமக்கெல்லாம் இன்னைக்கு வாழும் போது தான் விசுவாசம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. हम सब अभी जीते समय ही वो विश्वास में जी रहे हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையின் தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். हम ऐसे विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन की सारी जरूरी पूरा हो जाए। ஆனா இந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் फिर भी पवित्र मनुष्य जो है மரிக்கும் போது பயங்கரமான ஒரு விசுவாசத்தோட மரித்தார்களாம். मरने के समय एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ लोग मरे। சொந்த தேசத்தை நாங்கள் நாடி போகிறோம் என்று சொல்லி वो बोलते हैं कि मेरा खुद का देश में मैं जा रहा हूँ। நம்ம இன்னைக்கு ஆராதனையில கூட அதை பத்தி தான் சிஸ்டர் அதிகமா வார்த்தைகளை சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். आराधना का समय में भी हमारा सिस्टर उसी के बारे में बहुत बात कर रहे थे। இப்ப இந்த நாட்கள் நம்முடைய விசுவாசம் எல்லாம் इन दिनों में हमारा विश्वास कैसे है? பரலோகத்தை போவதற்கு உண்டான காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். परलोक में जाने के लिए जो तैयारी करना चाहिए उसमें हमें मन लगाना चाहिए। இங்க இப்ப அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் நல்ல ஐஸ்வர்யவான்களாக இருந்தார்கள். पुराना नियम का पवित्र मनुष्य जो थे वो बहुत धनवान थे। ஆனால் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டார்கள். फिर भी वो ऐसे बोले कि मैं परदेसी और बाहरी हूँ। ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது अब्राहम को देखकर जब परमेश्वर बताते நீ हैं அந்நியனும் பரதேசியுமா இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியை உனக்கு நான் சொந்தமாக தருவேன். जो पृथ्वी में तू परदेसी और बाहरी है इस पृथ्वी को मैं तेरे लिए दे दूंगा। இந்த கானான் தேசத்தை உனக்கு உன் சந்ததிக்கு நான் சொந்தமாக தருவேன். कानान देश जो है उसको तुझे और तेरे संतान को मैं दूंगा। அது சொல்லும்போது ஆண்டவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார், वो बोलते समय परमेश्वर ऐसे बताते हैं நீ அந்நியனும் பரதேசியும் என்று. तू परदेसी और बाहरी है। அதனால பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் தங்களை பரதேசி என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணினார்கள். इसीलिए पुराना नियम में जो पवित्र मनुष्य थे वो अपने खुद को परदेसी बोले। எவ்வளவு ஐஸ்வர்யவான்களாக இருந்தால் கூட जितना भी धनवान हो அதை அவர்கள் ஒரு பொருட்டாக எண்ணவே இல்லை. वो धन के ऊपर उन्होंने मन नहीं लगाया। தேவனுக்கென்று எல்லாவற்றையும் இழக்க ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். परमेश्वर के लिए सारी चीज को खोने के लिए तैयार थे। அதனால தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को உன் देखकर மகன் ஈசாக்கை பலியிடு என்று சொல்லும்போது तू अपने बेटे इसहाक को बलि दे அந்த बोलकर விசுவாசத்துக்காக ஆபிரகாம் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. उस विश्वास के लिए अब्राहम ने एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला। தன் மகன் ஈசாக்கை அப்படியாக பலிபீடத்தில் அவன் கிடத்தினான். वो बलि के द्वार में इसहाक को सुला दिया। இன்னைக்கு நம்மளுடைய விசுவாசம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? आज हमारा विश्वास कैसे है? நம்மளுடைய பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஏதாவது ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா हमारे बच्चों को थोड़ा एक बुखार आ जाता तो எவ்வளவு பாஸ்டிங் போட்டு நம்ம ஜெபம் பண்றோம். हम उपवास कर कर कितना प्रार्थना करते हैं। அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கான நம்ம பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுப்போமா? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे बच्चों को हम समर्पण करेंगे क्या? அப்படி அந்த பிள்ளைகளை தேவ சமூகத்தில் வைக்கும்போது जब हमारे बच्चों को परमेश्वर के सम्मुख में हम रखते समय தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर उनको आशीष करने वाले हैं। நீங்க இதை எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்துல आप यही इब्रानियों का पुस्तक का 11 अध्याय 23-24 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। அடுத்த வசனம் उसका 25वां वचन, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே மோசேயுடைய விசுவாசத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ हमारा पवित्र बाइबल मोसे के विश्वास के बारे में बताता है। அவன் பார்வோனுடைய குமாரத்தி என்னப்படுவதை வெறுத்து वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிறோம். पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से தேவனுடைய ஜனங்களோடு परमेश्वर के लोगों के साथ துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான். दुख भोगना अधिक उत्तम होगा இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாய் இருந்து और आने वाले फल के लिए हम तैयार रहकर எகிப்துள்ள பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் मिस्र देश में जितना भी धन थे கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான். मिस्र देश के धन से भी ज्यादा भाग्य मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर के साथ मुझे दुख भोगना। தான் தேவனை விசுவாசிக்கும் போது जब परमेश्वर को विश्वास करेंगे இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து इस संसार के धन को सबको हम घृणा कर கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடுபட தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான். तो
परमेश्वर के लिए दुख भोगने के लिए अपने आप को समर्पण किए थे मूसा ने। அதைதான் வேதம் விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது. तो हमारा पवित्र बाइबल उसी को विश्वास बताता है। இன்னைக்கு நம்மளுடைய விசுவாசம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். आज हमारे विश्वास तो बहुत अलग है। வெள்ளிக்கிழமை ஓவர் டைம் கொடுக்கறேனாங்கன்னா शुक्रवार के दिन जब ओवर टाइम दे रहे हैं நாம் ஆராதனைக்கு வரதே விட்டுடுவோம். तो आराधना आना भी हम छोड़ देंगे। ஆராதனைக்கு வரதை நாம் விட்டுவிட்டு आराधना को छोड़कर நாம் வெள்ளிக்கிழமை ஓவர் டைம் போக ஆரம்பிப்போம். हम इस शुक्रवार आराधना के दिन हम काम पे चले जाएंगे। பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் जब पवित्र मनुष्य सब இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யங்களை குப்பையும் தூசியுமாக எண்ணினார்கள். इस संसार के धन को कीचड़ समझे। நீங்க இன்னும் வாசிச்சீங்கன்னா और आप पढ़ेंगे तो 11ஆம் அதிகாரத்துல इस 11 वचन में अध्याय में 35வது வசனத்துல வாசிக்கலாம். उसका 35 को हम पढ़ेंगे, 40 வரைக்கும். 35 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय 35 से लेकर 40 तक। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियां के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। இங்கே பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை குறித்து यहाँ पुराने नियम के पवित्र लोगों के बारे में சொல்லும்போது यहाँ बताया जाता है மேன்மையான உயிர்த்தல் அடையும்படிக்கு वो उत्तम पुनरुत्थान को पाने के लिए விடுதலையை பெற சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள். वो छुटकारा ना चाहे इसीलिए मार खाते खाते मर गए வேறு சில நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள். और उसमें तो कुछ पथराव किए गए, चीरे गए, परीक्षा की गई, तलवार में मारे गए, தங்களை பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். उन्हें कष्ट भुगतने के लिए उन्हें अपने आप को समर्पण किया. இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை ஒரு பாத்திரவான்களாக எண்ணவில்லை. इस संसार के आशीर्वाद को उन्होंने एक पात्र जैसा ना समझा. பரலோக ராஜ்யத்தின் மேல் வைத்த விசுவாசத்தினாலே परलोक राज्य के ऊपर जो विश्वास उन्होंने रखा था, இந்த பூமியிலே इस संसार में குறைவையும் घटी को, உபத்திரவத்தையும் उपद्रव को துன்பத்தையும் और कष्ट को அனுபவித்தார்கள். अनुभव किए. அதுதான் விசுவாசம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो हमारा पवित्र शास्त्र इन चीजों को ही विश्वास बोलती है. இப்படி பாடுகளை அனுபவித்த ஜனங்களை குறித்து சொல்லும்போது ऐसे उपद्रव को भोगने वाले मनुष्य को देखकर 40வது வசனத்தில் அவன் சொல்லுகிறார், 40वां वचन में बताते हैं, அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए பூரணராகாதபடிக்கு पहले से एक उत्तम बात ठहराई விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை कि वे हमारे बिना தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருக்கிறார். सिद्धता को ना पहुंचे. அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் எல்லாரும் यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार पाए हमारे ஒரு விசேஷித்தவர்களாக அங்க பரலோகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. परलोक हमें एक विशेषित तरह से देख रहा है. இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் எவ்வளவோ பாடுகள் உபத்திரவங்களை பட்ட ஜனங்கள் पुराना नियम में बहुत ही कष्ट और उपद्रव को सह लिया मनुष्य लोग. நாம் பரலோகம் வருவரை அவர்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். तो हम लोग परलोक जाने तक वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं. நாம் போய் சேரும்போது எல்லாம் சேர்ந்து நாம் பரலோகம் போக போகிறோம். हम जब जाने के लिए तैयार हो गए, सब हमारे साथ सब लोग जाने के लिए तैयार हो இந்த जाएंगे. வசனத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், इस वचन में बताता एक कार्य है, தேவன் விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை நமக்கு வைத்திருக்கிறார்.
परमेश्वर एक उत्तम बात को हमारे लिए ठहराई है। இப்ப இதுல நாம் இன்னொரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். हमें इनमें और एक बात को समझना चाहिए। இவ்வளவு தூரம் சாட்சி பெற்ற ஜனங்கள் इतना दूर गवाही को प्राप्त किए हुए लोग நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। இந்த இடத்துல या इस जगह में இங்க நான் பார்த்தோம் என்றால் இந்த நம்ம இதுவரை வாசித்த அந்த ஜனங்கள் எவ்வளவு பாடுகள் உபத்திரவத்தை பெற்றார்கள் பாத்தீங்களா? हम पढ़ते हैं, आप देखिए हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ इतना मनुष्य बहुत उपद्रव के अंदर गए हैं। நமக்கு அதை காட்டிலும் அதிக உபத்திரவம் பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि ये लोग जो उपद्रव को सहे उससे भी और ज्यादा उपद्रव हमको सहना चाहिए। பரலோக ராஜ்யத்துக்காக परलोक राज्य के लिए இதை காட்டிலும் அதிக உபத்திரவம் படக்கூடிய நிலைமை வந்தால் கூட इससे भी और ज्यादा उपद्रव हमें आएगा तो அதை நாம் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो हमें खुशी के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए, ஒரு முறுமுறுப்பு இல்லாமல் बड़बड़ा कर नहीं, நாம் சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு खुशी के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए। பரலோக ராஜ்யத்துக்காக வாழுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परलोक राज्य के लिए जीने वाले मनुष्य हमें बनना चाहिए। இவர்கள் பட்ட பாடுகளை காட்டிலும் ये जो मनुष्य जो कितना भी उपद्रव सहे थे அதிக பாடுகள் வந்தாலும் उससे भी ज्यादा उपद्रव आएगा तो நாம் ஒரு நாள் அதை ஒரு பொருட்டாக எண்ணக்கூடாது. तो उसे हमें खुश के साथ स्वीकार करना चाहिए। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? क्या जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அவ்வளவு உபத்திரவப்பட்டு இருக்கிறார்கள். पुराने नियम के पवित्र मनुष्य जो है वो बहुत उपद्रव सहे हैं। அதை காட்டிலும் தேவன் விசேஷித்த ஒரு நன்மையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். तो उससे भी ज्यादा एक उत्तम बात को परमेश्वर यहोवा हमारे लिए ठहराए ஒருவேளை हैं। இதை காட்டிலும் அதிக பாடுகள் உபத்திரவத்தின் வழியா நாம் செல்லக்கூடி இருந்தால் கூட ऐसा हो कि इस उपद्रव से भी और ज्यादा उपद्रव और कष्टों के बीच में हमें गुजरना भी है அதை तो நாம் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उस उपद्रव और कष्ट को हमें खुशियों के साथ स्वीकार करना ஒரு चाहिए। நாள் முறுமுறுக்க கூடாது. एक दिन भी उसके विरुद्ध हमें बड़बड़ाना नहीं। எப்படி நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்களா? क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? இல்ல இயேசுவே வேணாட்டு ஓடிடுவீங்களா? नहीं तो यीशु मसीह ही मुझे नहीं चाहिए बोलकर क्या भाग जाएंगे? இப்ப நடக்கக்கூடிய இந்த கொள்ளை நோய் இந்த கொரோனா வைரஸை பார்த்து எவ்வளவு பேர் இப்படி எல்லாம் பயந்துகிட்டு இருக்கீங்க? अभी जो संभव हो रहा है इस महामारी को देखकर आप में से कितने जन बहुत भय हुए हैं। இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் இந்த கடைசி கால அடையாளம் ஒன்று ஒன்றாக நடக்க ஆரம்பிக்கும். और आने वाले समय में इस आखिरी दिन के चिन्ह और भी संभव होने वाला है। அதையெல்லாம் பார்த்து நாம் ஒரு நாளும் பயப்படக்கூடாது. तो उस चीजों को देखकर हमें कभी भी डरना नहीं है, ஏன்னா தேவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। அவர் நம்மளை பாதுகாத்து நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார். परमेश्वर यहोवा हमें सुरक्षा रखकर अगुवाई करने में बहुत काफी है। என்னோட ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு मेरे साथ जो मेरे ऑफिस में जितने जो काम कर रहे हैं 4 பேருக்கு கொரோனா வந்திருக்கு. उनमें से 4 व्यक्ति को कोरोना आया है। அவங்க 4 பேரோட ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ல இருந்தவங்க. वो 4 जो दोस्त थे मेरे, वो मेरे साथ बहुत करीब के दोस्त थे। அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பேப்பரை வாங்கி நான் படிப்பேன். और जो वो दोस्त मेरे पास जो पेपर्स देते हैं उसको मैं लेकर पढ़ूंगा। சில அபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ல சைன் பண்ணிருக்கேன். कुछ पत्रों में मैं अपना साइन कर उन्हें दूंगा। ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயி பக்கத்துலயே நின்னுருக்காங்க. मेरे करीबी में खड़े होने वाले व्यक्ति थे। அதுல 4 பேருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவா இருக்கு. उनमें से 4 व्यक्ति को ये जो कोरोना जो है वो हाँ उनके ये रोग है बोलकर आया है। எனக்கு அத குறித்து ஒரு பயமும் இல்ல. मुझे तो उसके बारे में कोई डर नहीं है। நான் சொன்னது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். मैं एक ही बात बोला हूँ, எனக்கு கொரோனா வந்தாலும் சந்தோஷம். मुझे कोरोना आएगा भी तो खुश है, எனக்கு கொரோனா வராவிட்டாலும் சந்தோஷம். मुझे नहीं आएगा भी तो मैं खुश हूँ। ஒரு நாள் நான் பயந்து ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்து விட மாட்டேன். एक दिन भी मैं डर के मारे एक जगह में जाके नहीं இன்னைக்கு बैठूंगा। अनेक ஜனங்கள் பயந்து போய் आज बहुत सारे मनुष्य डर के मारे என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் என்று சொல்லி அலறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். क्या संभव होगा क्या नहीं होगा बोलकर सोच कर बहुत घबराहट में है। அதெல்லாம் ஒரு அவசியம் கிடையாது. उसका आवश्यकता नहीं है। நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. आप प्रार्थना இந்த कीजिए, தேசத்துல ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. इन देश
देश के एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना இந்த कीजिए। கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. इस कोरोना रोग के द्वारा जो इस पीड़ित में है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। இப்ப உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள்லாம் பார்த்து इस संसार में जो संभव हो रहा है उसको सब देखकर 40-50 நாட்களாக தொடர்ந்து செபித்து கொண்டே இருக்கிற மணிக்கணக்கில் हम ऐसे घंटे 40 से 50 दिन तक घंटों प्रार्थना कर रहे இப்ப हैं। இங்க நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அந்த பாரத்தை போய் தேவ சமூகத்துல இறக்கி வைக்கும்போது यहाँ जो संभव हो रहा है ये सब भारी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख में रखकर ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரமாய் ஜனங்கள் மரித்து போகிறார்கள். एक एक दिन हजारों मनुष्य मर रहे हैं। எத்தனை பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். कितना मनुष्य जो है बिना खाना पीना के हैं। தேசங்களுடைய பொருளாதாரம் கீழே போய் கொண்டிருக்கிறது. देश की जो इकोनॉमिक है वो बहुत नीचे जा रहा அந்த है। பாரத்தோட நாம் தேவ சமூகத்தை போய் நம்மளோட பாரத்தை இறக்கி வைக்கும்போது इस सबको भार हमारे ऊपर पड़ा हुआ भारी समझकर जब हम परमेश्वर के सम्मुख में उसको उतार देंगे தேவன் அவருடைய பாரத்தை நம்ம மேல இறக்கி வைக்கிறாரு. तो परमेश्वर के बोझ को हमारे ऊपर उतारते हैं। அவர் சொல்லுகிறார், वो बोलते हैं நான் எவ்வளவோ கிருபை பாராட்டிட்டேன், मैं कितना कृपा तुम्हें दिया हूँ, என்னுடைய குமாரனே நான் அனுப்பி கொடுத்திருக்கேன், मेरे पुत्र को तुम्हारे लिए मैं भेजा हूँ, இன்றைய வரைக்கும் எவ்வளவு ஊழியக்காரர்களை அனுப்பி கொடுத்திருக்கேன். इतना दिन तक कितना सेवकाईधारी को मैं भेजा हूँ, ஜனங்கள் இன்னும் இன்றைக்கும் அழிந்த நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்களே. फिर भी आज भी मनुष्य जो है वो नष्ट होकर नरक के ओर जा रहे हैं। தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தை நம்ம மேல இறக்கி வைக்கிறார். परमेश्वर के बोझ को हमारे ऊपर उतर कर रख रहे हैं। ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவர் இந்த ஜனங்களுக்காக நாங்கள் உத்தரவாதம் எடுத்து ஜெபிப்போம் என்று சொல்லி हम परमेश्वर के पास बताएंगे परमेश्वर यहोवा इन व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे बोलकर இவர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது, எங்களுக்கு ஜீவன் போனால் நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல்லி इन व्यक्ति लोगों को इन मनुष्यों को सेवगाई करने के लिए चाहे हमारा जीवन भी चले जाए இந்த நாட்களில் நாங்கள் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிப்பது உண்டு. तो इन दिनों में इस तरीके के प्रार्थना हम परमेश्वर के सम्मुख में कर रहे हैं। நம்மளுடைய பாரத்தை அவர் சமூகத்தில் இறக்கி வைத்து हमारे बोझ को परमेश्वर के सम्मुख में रखकर அவருடைய பாரத்தை எடுத்து நாங்கள் சுமந்து திரிகிறவர்களாக இருக்கிறோம். तो परमेश्वर के बोझ को उठाकर हम घूमने फिरने वाले हैं। அதனால இந்த ஜனங்களுக்காக நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. इसीलिए इन देश के मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा से प्रार्थना இந்த உலகத்தில் कीजिए। இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபம் பண்ணுங்க. इस संसार के लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। முடிந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யுங்க. ज्यादातर हो तो इनके लिए सेवगाई कीजिए। இன்னைக்கு ரெண்டே காரியங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். सिर्फ दो चीज है जिसको आप अच्छा से समझना चाहिए। ஃபர்ஸ்ட், पहला, கொரோனா வரலனா जब कोरोना नहीं आएगी உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. तो उपवास रखकर प्रार्थना कीजिए। உங்களுக்கு கொரோனா வரலனா आपको कोरोना नहीं आएगा तो உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. उपवास रखकर प्रार्थना कीजिए। ஒருவேளை கொரோனா வந்து விட்டால் ऐसा हो कि कोरोना आपको आ गया நல்லா சாப்பிட்டு ஜெபம் तो பண்ணுங்க. अच्छा से खाना खाकर प्रार्थना कीजिए। ஆமா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் கொரோனா பாசிட்டிவ்னு சொல்லி ஹாஸ்பிடல்ல போய் இருக்காங்க. मेरे दोस्त लोग सब कोरोना है बोलकर अस्पताल में जाके भर्ती हो गए। ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சா जब फोन कर कर पूछते हैं நல்ல டைம் டு டைம் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறாங்களா, तो सही समय पर ठीक से खाना पीना उनको देते हैं। நல்ல ஜூஸ்லாம் கொடுக்கறாங்களா, बहुत अच्छा जूस सब देते हैं, ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கறாங்க. फल सब देते हैं। அதனால ரெண்டே காரியம் தான், इसलिए सिर्फ दो चीज है। வந்தா நல்ல சாப்பாடோட ஜெபம் பண்ண வேண்டியதுதான். जब कोरोना आएगा तो अच्छा से खा पी कर प्रार्थना कीजिए, இல்லனா உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ண வேண்டியதுதான். नहीं तो उपवास कर कर प्रार्थना உங்களுக்கு कीजिए। எது வசதியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான். आपके लिए जो कुछ जो है जो ठीक पड़ेगा उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। ஆனால் எதை குறித்தும் பயப்படக்கூடாது. किसी चीज के लिए घबराइए मत। உங்க பக்கத்திலேயே அது இருந்தா கூட आपके पास ही वो क्यों ना हो, ஒரு நாளும் பயப்படாதீங்க. एक दिन भी डरिए मत। அதுக்கு எதிர்த்து நிக்கும்போது உங்களை விட்டு ஓடி போகும். जब आप उसका विरुद्ध खड़े होंगे वो आपसे दूर भाग जाएगा। அது குறித்து நான் பின்னாடி சொல்லுகிறேன். उसके बारे में हम पीछे बताएंगे। அதனால நீ கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் ருசித்து பார்த்தீங்கன்னா इसीलिए परमेश्वर भला है बोलकर आप प्रतिदिन उसको चख कर देखिए। எதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட மாட்டீங்க. तो ऐसे देखेंगे तो किसी के बारे में आप घबराएंगे नहीं। நீங்க தானியேல் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். आप दानियेल का पुस्तक का तीसरा अध्याय ले लेंगे। அங்கே 3 புருஷர்களை நாம் பார்க்க முடியும். वहाँ 3 पुरुष के बारे में हम देख सकते हैं। 16 இருந்து 18 வரை உள்ள வசனத்தை வாசிக்கலாம். दानियेल का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। साद्राक, मेशक और आबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जाना पड़ता। हमारा परमेश्वर
जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। இங்கே நாம் பார்த்தோம் என்றால் यहाँ जब हम देखेंगे பாபிலோன் ராஜா ஒரு சிலையை உண்டு பண்ணி बाबिलोन का राजा एक मूर्ति को खड़ा कर அதை कर வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான்। तो वो बोलता है कि उसको उपासना करना है। யூதர்கள் यूदा जो होते हैं தங்கள் தேவனை தவிர उनके देवता, सिर्फ उनके देवता को, யெகோவா தேவனை தவிர सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही, வேற எதையும் வணங்க மாட்டார்கள்। यहोवा परमेश्वर के अलावा और किसी को वो दंडवत नहीं வேற करते எதையும் ஆராதிக்க மாட்டார்கள்। और किसी कोई परमेश्वर को वो लोग आराधना नहीं करेंगे। ராஜா ஒரு சிலையை பண்ணி வைத்து यहाँ ये राजा एक मूर्ति को खड़ा कर कर நீங்கள் இதை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான்। तो बोलते हैं कि वो राजा बोलते हैं कि ये मूर्ति को तुम्हें दंडवत करना है। அதான் இங்கே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், तो वो यहाँ बोलते हैं நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் जो परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார்। हमें छुड़ाने में सामर्थ है। அப்படியே தப்புவிக்காமல் போனாலும் अगर मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे ना छुड़ाए भी तो நாங்கள் இந்த சிலையை வணங்க மாட்டோம்। हम फिर भी हम इस मूर्ति को हम उपासना नहीं करेंगे। மேற்கொண்டு இதை குறித்து உங்கள் ராஜாட்ட பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள்। और इसके और अधिक इसके बारे में आपके राजा के पास बात करने में हमें इच्छा नहीं है। இன்னைக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி? क्या आज हम ऐसे बोलेंगे? அதனால நான் சொன்ன பதிலா கொரோனா வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, வராட்டியும் பிரச்சனை கிடையாது। इसीलिए मैं बोला कि कोरोना हमारे पास आएगा भी तो मुश्किल नहीं है, नहीं आएगा तो भी मुश्किल नहीं है। கொரோனா வந்துச்சுன்னா ஒருவேளை தேவன் அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக நம்மளை அனுப்புவார்। कोरोना आएगा तो उस अस्पताल में जहाँ हम भर्ती होंगे वहां उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें ठहराएंगे। அங்க உள்ள சிலருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லும்படியாக தேவன் நம்மளை நடத்துவார்। तो वो जगह में सब लोगों को सुसमाचार बताने के लिए हमें प्रयोग இப்ப करेंगे। தேவன் எந்த பாதையில் நம்மளை நடத்தினாலும் परमेश्वर जो कोई रास्ता में हमें अगुवाई நாம் करेंगे சந்தோஷத்தோட அந்த பாதையில் நடக்கிற பிள்ளைகளா இருக்க तो வேண்டும்। वो राहों पे हमें खुशी के साथ उनके साथ चलना है। என்ன ஆகும் ஏதாகும் என்று சொல்லி क्या होगा क्या संभव होगा बोलकर ஒரு நாளும் அதை குறித்து நாம் பயப்படவே கூடாது। इसलिए उन चीजों के बारे में हमें डरने का नहीं, பயமே நமக்கு வரவே கூடாது। हमारे पास थोड़ा से भी डर नहीं होना चाहिए। தேவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறார்। परमेश्वर हमारे साथ है। இயேசு கிறிஸ்து குறித்து சொல்லும்போது यीशु मसीह के बारे में बताते समय அவருடைய பேர், அவருடைய நாமம் இம்மானுவேலர், यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल है। தேவன் நம்மோட கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொன்னார்। तो वो यहोवा हमारे साथ है बोलते हैं। அதனால அதை குறித்து நீங்கள் ஒரு நாளும் பயப்படக்கூடாது। इसीलिए इस महामारी के लिए आप थोड़ा भी घबराइए मत। இந்த உலகத்துல உபத்திரம் இருக்கதான் செய்யும்। इस संसार में तो उपद्रव है। நாம வாசித்த அந்த லூக்கா அதிகாரம் லூக்கா எடுத்துக்கொள்வோம்। हम जो लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 18 अध्याय जो पढ़े थे 17ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க। 17वां अध्याय निकालेंगे। அந்த 17ஆம் அதிகாரத்தோட கன்க்ளூஷன் தான் ஆண்டவர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்று சொல்லி சொன்னேன்। मैं बताया था कि 17 अध्याय का जो आखिरी पद है उसका कंटिन्यूएशन को मैं बताऊंगा। இப்போ வாசிக்கலாம் 17:1-2 वचनத்தை வாசிக்கலாம்। 17वां अध्याय का 1 और 2 पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसका कारण वे आती है। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। இங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லக்கூடிய காரியம், यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह से बताते हैं இடர்கள் வராமல் போவது கூடாத காரியம்। ठोकर तो हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, அவைகள் எவனால் வருகிறதோ परंतु उस मनुष्य पर जिसका कारण वे आती है அவனுக்கு ஐயோ என்று சொல்லுகிறார்। तो उसको हाय बोलते हैं। அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில பிரச்சனை பாடுகள் வரும்போது तो हमारा जीवन में जब परेशानियां और उपद्रव आएगा சாத்தானை பார்த்து சொல்ல வேண்டாம், तो आप शत्रु को देखकर बताना என்ன है வேணாலும் பிரச்சனை கொண்டு வந்துக்க, तू मेरा जीवन में जो कोई परेशानी लेके आना है लेके आ, ஆனா உனக்கு ஒரு நாள் இருக்கு। फिर भी एक दिन तुम्हारे लिए है। தேவன் நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய நாளிலே परमेश्वर यहोवा
न्याय करने का दिन में நாங்கள் களி கூறுவோம், हम लोग खुशी हो நீ जाएंगे, அழிந்து போவாய் என்று சொல்லி तू नष्ट हो जाएगा நீங்கள் बोलकर, சாத்தானை பார்த்து சொல்ல வேண்டும். तो आपको शैतान को देकर ये चीज बताना है। அதுதான் இங்க ஆண்டவர் கத்துக் கொடுக்கிறார். यहाँ परमेश्वर यहोवा हमें ये बात सिखाते हैं। இடர்கள் வரும், ठोकर आएगा எவனால் வருகிறது அவனுக்கு ஐயோ. तो वो किसके वजह से आ रहा है, वो मनुष्य को हाय। இப்ப நம்ம இன்னொரு காரியம் தேவன் கற்றுக் கொடுக்க விரும்பக்கூடியது, और एक चीज भी परमेश्वर हमें सिखाना चाहते நம்முடைய हैं। வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை வருகிறதோ हमारे जीवन में जो परेशानी आती है, அதே போல பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். तो उस परेशानी में जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। உதாரணத்துக்கு நம்ம குடும்பத்துல யாராவது கேன்சர் வியாதியில மரித்து போயிருந்தார்கள், ऐसा हो कि हमारा परिवार में कैंसर की बीमारी की वजह से कोई मर गया हो, நாம் அதை நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்க கூடாது. तो हम उसी के बारे में हमें चिंता नहीं करना चाहिए। அதே போல இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். तो और कोई जिस कैंसर के रोगी से जो कष्ट उठा रहे हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। அவர்கள் மத்தியில் ஊழியம் பண்ண வேண்டும். तो वो कैंसर लोगों के मध्य में हमें सेवगाई करना है। அதைதான் தேவன் இந்த நாட்டில் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर इन दिनों में उसी को चाहते हैं। எந்த பிரச்சனை வருகிறதோ जो परेशानी आती है, அதே போல பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக நாம் திறப்பில் நிற்க வேண்டும். तो जो परेशानी हम पर है, वो परेशानी और कोई लोगों को है, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करना அதுதான் चाहिए। தேவன் இந்த நாட்டில் விரும்புகிறார். तो वही चीज को परमेश्वर हमसे चाहते हैं। நாம் வாசித்தோம் என்றால் யோவான் 16ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक, उसका 16 अध्याय, 33ஆம் वचனத்தை வாசிக்கலாம். उसको 16:33. 33 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय, उसका 33वां वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स मान दो, मैंने संसार को जीत लिया है। இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு காரியங்களை சீஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார். यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को एक एक बात को सिखा कर आ रहे हैं। சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார், ऐसे बोलकर वो बताते हैं, உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश है, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், परंतु ढाढ़स बांधो, நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैंने संसार को जीत लिया है। நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றால் मैं संसार को जीत लिया हूँ, इसका मतलब है, நீங்களும் உலகத்தை ஜெயிப்பீர்கள். तो इसका मतलब आप भी संसार को जीत लेंगे। நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய உபத்திரவத்தை நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். आपके जीवन में जितना भी उपद्रव है उसको आप जीतेंगे। உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை கொண்டவர்கள் பிசாசுகளை நீங்களே ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள். आपके जीवन में जितना भी उपद्रव शैतान लेके आ रहा है, वो शैतान को भी आप जीतेंगे। அல்லது அங்க ஒரு கேரண்டியாய் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். इसीलिए ढाढ़स के साथ यहाँ परमेश्वर बताते हैं, உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, आपको तो क्लेश है, திடன் கொள், फिर भी ढाढ़स बांधो। நான் உலகத்தை ஜெயித்தது போல मैं जैसे इस संसार को जीता, நீயும் உலகத்தை ஜெயிப்பாய் என்று சொல்லுகிறார். तुम भी इस संसार को जीतेंगे बोलकर परमेश्वर बताते हैं। அதனால பிரச்சனை வராமல் இருப்பது கூடாத காரியம். इसीलिए परेशानी नहीं आएगी बोलकर तो ऐसा नहीं हो सकता। ஆனால் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் फिर भी जो कोई परेशानी आती है, அதிலே நமக்கு ஒரு ஜெயம் உண்டு. तो उस परेशानी के द्वार से हमें एक जय प्राप्त होगा। ஆண்டவர் இன்னொரு வார்த்தை சொல்வார். परमेश्वर एक और बात बताते हैं। யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசிக்கலாமே. यूहन्ना 14 अध्याय, उसका 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, நான் என் பிதாவினிடத்தில் போகிறபடினாலே मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ। என்னை விசுவாசிக்கிறவன் मुझे जो विश्वास करता है, நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான், मैं जो क्रिया को किया हूँ वो भी करेगा, இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான். वरन इनमें से भी और बड़ा काम करेगा। இங்க ஆண்டவர் அழகாக சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर बहुत सुंदर से बताते हैं, நான் பிதாவினிடத்தில் போகிறபடினால், मैं पिता के पास जा रहा हूँ। ஆண்டவர் சொன்னார், நான் பிதாவினிடத்தில் போகும்போது உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி கொடுப்பேன் என்று சொல்லி. यीशु मसीह ने बताया कि मैं पिता के पास जब जाऊंगा, वहां से तुम्हें पवित्र आत्मा को भेजूंगा। நான் போகிறது உங்களுக்கு நலமா இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னார். यीशु मसीह बताते हैं, मैं पिता के पास जाना आपके लिए अच्छा है। அப்பொழுது தேற்ற வர உங்களை பரிசுத்த ஆவியான இந்த பூமிக்கு கடந்து வருவார். तब पवित्र आत्मा
इस संसार में आएंगे, அவர் உங்களை நிரப்பும் போது जब पवित्र आत्मा आपको भरेंगे, நான் செய்த கிரியைகளை காட்டிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னார். तो यीशु मसीह बताते हैं जब पवित्र आत्मा आपको भरेंगे, जो काम मैंने किया उससे भी बड़े काम आप करेंगे। அப்ப இந்த பரிசுத்தாவின் பலன் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, जब पवित्र आत्मा का बल हमारे पास हो, என்ன உபத்திரம் பாடுகள் போராட்டங்கள் வந்தால் கூட जितना भी उपद्रव कष्ट और परेशानी आएगी भी तो அதை ஜெயிக்கக்கூடிய பலனை அவர் நமக்கு தருகிறார். उसमें से जय प्राप्त करने का बल भी पवित्र आत्मा हमें देते हैं। அதனால இந்த பாடு பிரச்சனை குறித்து ஒரு நாளும் கலங்கி நிக்காதீங்க. इसीलिए उपद्रव और परेशानी को देखकर कभी भी कष्ट मत उठाइए। இந்த 14ஆம் அதிகாரத்துல அதே யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்துல முதலாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. யோவாना का पुस्तक 14 अध्याय का पहला वचन ऐसे बताता है, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், परमेश्वर पर विश्वास रखो, என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். और मुझ पर भी विश्वास रखो ऐसे बताते हैं। இந்த காலகட்டத்திலும் इन काल में நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்தோ, हमारे परिवार के बारे நம்முடைய में, பிள்ளைகளை குறித்தோ, हमारे बच्चों के இந்த बारे में, கொள்ளை நோயினால ஏதாவது பாதிப்பு வருமோ என்று சொல்லி, इस महामारी से हमें कुछ पछतावा आएगा बोलकर, இல்ல ஒருவேளை நாம் வேலை இழந்து விடுவோமோ, क्या हमारा नौकरी हमसे छूट जाएगा बोलकर, நம்முடைய வருமானம் என்ன ஆகும் என்று சொல்லி, हमारा कमाई क्या होगा ऐसे सोचकर, எதை குறித்து நீங்கள் கலங்காதிருங்கள். किसी चीज के बारे में चिंता मत हो जाइए, व्याकुल ना हो जाइए, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவாசமாயிருங்கள். परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் तो सारा बुद्धि के ऊपर का परमेश्वर का समाधान உங்கள் இருதயத்தை ஆளுகை செய்யும். वो आपके हृदय में आ जाएगा। அந்த விசுவாசம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாளில் வர வேண்டும். उस तरीके के विश्वास इन दिनों में आपके जीवन में आना चाहिए। கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி परमेश्वर सबको संभालेंगे நாம் बोलकर விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। நமக்கு கடுகு விதையளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும். राई के दाने के उसके राई के दाने के जैसे थोड़ा भी विश्वास होगा तो தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। விசுவாசம் அதாவது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அந்த கேட்கக்கூடிய கேள்வி, परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रश्न हमसे पूछते हैं, பூமியில் விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று சொல்லி கேட்கக்கூடிய கேள்வி, परमेश्वर हमसे ऐसे पूछते हैं कि क्या मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी में विश्वास को देखेंगे? வெறும் விசுவாசம் மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वो विश्वास ही नहीं, விசுவாசத்தோட நமக்கு கீழ்ப்படிதலும் அவசியமாக இருக்கிறது. विश्वास के साथ हमें आज्ञा भी पालन करना चाहिए। சில பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு இன்னும் மாறாமல் இருந்தால், कुछ परेशानी हमारे जिंदगी से अब तक वो सुलझा नहीं है तो அது விசுவாசத்தினால மாத்திரம் போகாது. सिर्फ वो विश्वास के साथ ही नहीं जाएगा। தேவன் சில கீழ்ப்படிதலை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर कुछ आज्ञा पालन करने का विषय हमसे चाहते हैं। சில பாவங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि कोई कुछ चीज के पाप से हम बाहर आए। அப்படி நாம் கீழ்ப்படியும் போதுதான் वैसे हम आज्ञा पालन அந்த करेंगे பிரச்சனை நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறி போகும். तो वो परेशानी हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வரும்போது हमारे जिंदगी में एक परेशानी आते समय ஆண்டவர் அதை மாத்தி போடுவாருன்னு சொல்லி நம்ம நல்லாவே விசுவாசிப்போம். हम अच्छा से विश्वास करते हैं कि ये परेशानी को जरूर परमेश्वर दूर कर देंगे, ஆனா பிரச்சனை மாறாது. फिर भी परेशानी नहीं हटेगी। ஏன் மாறலன்னா, क्यों नहीं हटी? விசுவாசம் மாத்திரம் பத்தாது, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, அது கூட கீழ்ப்படிதல் நமக்கு சில கீழ்ப்படிதலும் அவசியம். वो विश्वास के साथ थोड़ा आज्ञा पालन भी करना चाहिए। அப்பொழுதுதான் அந்த பிரச்சனை நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறி போகும். तभी परेशानी हमारी जिंदगी से दूर जाएगी। தேவன் பிரச்சனை நம்முடைய வாழ்க்கையை அனுப்புனதுக்கு காரணம், परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों परेशानी को अनुमति देते हैं? தேவன் ஏதோ காரியங்கள் நம்மளை சரிப்படுத்த விரும்புகிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ कार्य में हम ठीक हो जाए। அது நம்மளோட வாழ்க்கையில சரியாகாத வரைக்கும் वो परेशानी हमारे जिंदगी से ठीक नहीं हो तो நம்மளோட பிரச்சனை மாறாது. वो चीज हमारे जीवन में ठीक नहीं होगा तो वो परेशानी भी ठीक नहीं அப்ப होगा। விசுவாசம் மாத்திரம் இருந்தால் பத்தாது, तो सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं, அது கூட கிரியே நமக்கு அவசியம். उसके साथ क्रिया करना भी बहुत आवश्यक है। அதான் யாக்கோபு சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறார், याकूब ऐसे बताते हैं, எடுத்துக்கலாம் யாக்கோபு எழுதின நிருபம் याकूब का पुस्तक हम निकालेंगे, கிரியே இல்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். जो क्रिया बिना विश्वास का जो क्रिया करा जाता है वो क्रिया मृत्यु के समान है।
17வது வசனம் 2ஆம் அதிகாரம் 17 उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 20வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 20वां वचन भी हम पढ़ेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? இப்ப வெறும் விசுவாசம் மாத்திரம் இருந்தால் பத்தாது, सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं है, அதோட கிரியைகளும் இருக்க வேண்டும். विश्वास के साथ हमें कर्म भी करना चाहिए। அதனால ஆண்டவர் விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லும்போது इसीलिए विश्वास के बारे में परमेश्वर यहोवा ऐसे बताते हैं, கடுகு விதையளவு இருந்தால் आपके विश्वास एक राई के दाने की तरह हो இந்த மரத்தை பார்த்து கடல்ல போய் நட வேண்டும் சொன்னா அது அப்படியே கீழ்ப்படியும் என்று சொல்லி சொன்னார். तो सहतूत का पेड़ को देखकर तू जाकर उस पानी में समुद्र में गिर जा बोलेंगे तो वो गिर जाएगा। அப்ப அது அப்படியே அது கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றால் वो वैसे आज्ञा को पालन करना है तो நீங்கள் முதலாவது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். तो आपको पहले परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना நீங்கள் चाहिए। தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். जब आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे तो आपकी परेशानी भी आपकी आज्ञा पालन करेगी। ஏன் கடுகு விதையளவு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்றால் राई का दाना को क्यों परमेश्वर बताते அந்த हैं? கடுகு விதையை எடுத்து நாம் மண்ணிலே புதைத்து வைத்து जब उस राई का दाना को लेकर हम बोया देंगे, அது தண்ணியை ஊற்றும் போது बोकर पानी डालते समय அது வளர்ந்து ஒரு பெரிய மரமாகிறது. वो बढ़कर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। அநேக பறவைகள் வந்து தங்கும்படியாக அது பிரயோஜனம் உள்ளதா மாறுகிறது. तो वो पेड़ बहुत सारे पक्षियों आकर उसमें बैठने के लिए वो होती है। அப்ப அந்த கடுகு விதையில அது வளரக்கூடிய விசுவாசம். वो राई का दाना क्या होता है? वो आगे बढ़ने वाला एक विश्वास होता है। அதுக்கு தண்ணியை ஊற்றும் போது அது வளர்கிறதாக காணப்படுகிறது. वो जब उस राई के दाने बोकर उसमें पानी डालते हैं तब वो आगे बढ़ता है। அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில उसी तरह हमारा जीवन में விசுவாசத்தோட विश्वास के साथ தேவனுக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய காரியம் சரியாக இருந்தால் परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में जब हम ठीक तरीके में होंगे நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும். तो हमारा जीवन भी इस तरीके के कर्म होंगे। நான் ஜெபிக்கும் போது பிரச்சனை நம்மளை விட்டு ஓடி போகும். जब हम प्रार्थना करेंगे तब परेशानी हमसे दूर चले जाएगी। அதனால யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரத்தை சொல்லும்போது इसीलिए याकूब का पुस्तक उसका 4था अध्याय में 7ஆம் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், 7वां वचन बताते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकालेगा। இங்க அழகாக அவர் சொல்லுகிறார், ये बहुत सुंदर से बताते हैं, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், परमेश्वर की अधीन हो जाओ, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், शैतान का सामना करो அவன் அப்பொழுது உங்களை விட்டு ஓடி போவான். तो वह तुम्हारे पास से भाग निकालेगा। தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। இன்னும் நான் வாசித்தோம் என்றால் 1 பேதுரு हम और पढ़ेंगे एक पत्रस का पुस्तक 5ஆம் அதிகாரம் उसका 5वां अध्याय 8 முதல் 10 वरे वाला वचन वासिக்கலாம். 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। पत्रस पहला अध्याय उसका 5वां अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया हालेलुया। ये பேதுரு சொல்லும்போது यहाँ पत्रस बताते हैं, பிசாசு கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல शैतान गरजने वाले सिंह के समान எவனை விழுங்கலாம் என்று சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருக்கிறான். किसको फाड़ खाए बोलकर खोज रहा है। நீங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து जब आप विश्वास में दृढ़ हो அவனை जाएंगे, எதிர்த்து நில்லுங்கள். शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाइए। இதேதான் யாக்கோபு சொல்லும்போது यही याकूब ने भी बताए थे, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், परमेश्वर के अधीन हो जाओ, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். शैतान का सामना करो। இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் சேர்த்து நான் பார்த்தோம் என்றால் जब ये दो वचन को हम मिलकर देखेंगे, விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து विश्वास में दृढ़ होकर தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर के अधीन होकर நாம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் போது जब हम शैतान का विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, அவன் நம்மளை விட்டு ஓடி போவான். तब शैतान हमसे दूर भाग இப்ப जाएगा। இருக்கக்கூடிய இந்த கொள்ள நோயாக இருக்கட்டும், अभी जो
महामारी जो हमारे बीच में है, இனி வரக்கூடிய இந்த சம்பவங்கள், இனி வரக்கூடிய நாட்களில் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் சம்பவங்களாக இருக்கட்டும், और आने वाले जो संभव होने वाली है, எதுவாக இருந்தாலும் जो कुछ हो, நாம் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து हम विश्वास में दृढ़ होकर, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது परमेश्वर के अधीन होकर, எப்பேற்பட்ட பிசாசாக இருந்தாலும் जितना भी बड़ा शैतान हो, அவன் उங்களை விட்டு ஓடி போவான். उसका विरुद्ध खड़े होंगे तब वो तुमसे दूर भाग जाएगा। உங்களால் எதிர்த்து நிற்க அவனால முடியாது. आप शैतान का உங்களால சைத்தான் பிசாசால எதிர்த்து நிற்க முடியாது. शैतान को आपके विरुद्ध वो खड़े नहीं हो உங்களை सकता, விட்டு ஓடி போய் விடுவான். वो आपसे दूर चले जाएगा। அப்பொழுது அதான் ஆண்டவர் பேதுரு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுகிறார், यहाँ पतरस ऐसे बताकर, பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை जो कष्ट को जो आप सह रहे हैं, சீர்படுத்தி आपको ठीक कर कर, ஸ்திரப்படுத்தி आपको स्थिर बनाकर, பலப்படுத்தி आपको बलवंत बनाकर, நிலை நிறுத்துவாராக. आपको खड़े करेंगे। அந்த விசுவாசத்தோட கீழ்ப்படிதல் இருந்துச்சுன்னா विश्वास के साथ जब आज्ञा पालन भी करेंगे, எந்த பிரச்சனை நம்மளை மேற்கொள்ளாது. कोई भी परेशानी हमसे ऊपर नहीं जाएगा। எவ்வளவு பெரிய கொள்ளனை இருந்தாலும் நம்மளை அணுகாது. कितना बड़े महामारी क्यों ना हो हमारे पास नहीं आएगा। எவ்வளவு பெரிய பில்லி சூனிய கட்டுகள் இருந்தாலும் நம்மளை அணுகாது. कितने जादूगरी के चीज हो हमारे पास वो नहीं आएगा। பிசாசு உங்களை பார்த்து ஓடுகிறவனாக இருப்பான். शैतान आपको देखकर भागने वाला होगा। ஆனா இந்த கடைசி காலத்தில் பார்த்தோம்னா क्योंकि इस आखिरी दिन में हम देखेंगे அநேக தவறான உபதேசங்கள் இந்த நாட்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. इन दिनों में बहुत गलत संदेश आ रहे हैं। கிருபையின் உபதேசம் என்று சொல்லி कृपा का संदेश बोलकर கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லுகிறார்கள். वो बोलते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ஆண்டவருடைய கிருபை உங்களை இன்னும் ஆசீர்வதிக்கும் என்று वो சொல்லுகிறார்கள். बोलते हैं कि परमेश्वर का कृपा आपको और आशीष करेगा। அவர்களை அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கோ तो उनको एक पवित्र जीवन के लिए தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर का सिद्ध को करना है बोलकर அவர்களை வழி நடத்துவது கிடையாது. उनको अगुवाई नहीं करेंगे। கிருபையினால் நீ எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்வாய் என்று சொல்லுகிறார்கள். वो गलत संदेशा क्या है? कृपा के साथ तू सारे आशीष को प्राप्त कर लेगा बोलेंगे। இன்னும் செழிப்பின் உபதேசம் இருக்கிறது. और धन दौलत प्राप्त करने का भी उपदेश है। நல்ல ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தத்தங்களை எடுத்து அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணுவார்கள். वो बहुत आशीर्वाद का वायदा जो है उसको लेकर वो संदेश देंगे। ஆனால் அதற்கு மேலேயும் கீழேயும் இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்களை விட்டு விடுவார்கள். तो उसका आगे और पीछे परमेश्वर जो प्रमाण दिए हैं उसको छोड़ देंगे। அதுதான் அந்த நாட்கள் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. तो वही इन दिनों में बहुत हो रहा है। அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. वो हमारी जिंदगी में कभी आशीष प्राप्त नहीं करेगा। ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே कंडीशनल ब्लेसिंग. परमेश्वर का आशीर्वाद जो है एक कंडीशन के साथ कुछ करेंगे तभी मैं करूंगा ऐसे आता है। அவருடைய பிரமாணத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது जब परमेश्वर के प्रमाण का हम पालन करेंगे தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும். तब परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में அதுதான் आएगा। இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த கள்ள உபதேசங்கள் மாற்றி கொண்டிருக்கிறது. वही इस आखिरी दिनों में इस जो बुरा गलत उपदेश संदेश है वो हो रही है। விசுவாசம் மாத்திரம் இருந்தால் போதும், सिर्फ विश्वास रहना अच्छा है, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष அது करेंगे। அல்ல, वो नहीं, விசுவாசத்தோட विश्वास के साथ தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வரும். जब हम परमेश्वर की आज्ञा भी पालन करेंगे तभी आपका जीवन में आशीर्वाद आएगा। இல்லையில் ஆசீர்வாதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க முடியாது. नहीं तो कुछ आशीर्वाद को हमारे जीवन में अनुभव नहीं कर நாம் पाएंगे। எபிரேயர் நிருபத்துல வாசிச்சோம் பாத்தீங்களா? हम इब्रानियों के पुस्तक में पढ़े थे ना, பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் पुराना नियम के पवित्र मनुष्य सब வாக்குத்தத்தத்தை அடையாமல் அவர்கள் போனார்கள் என்று சொல்லி उन्होंने बिना वायदा को प्राप्त किए चले गए। அது தங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்கள் அறிக்கை பண்ணினார்கள். वो ऐसे बोले कि वो वायदा हमें नहीं चाहिए। எங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் மாத்திரம் போதும் என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணினார்கள். वो ऐसे बताए कि हमें परलोक राज्य ही काफी है। அதுதாங்க உண்மையான விசுவாசம். वही है सच्चा இன்னைக்கு நம்ம विश्वास। வாக்குத்தத்தம் நமக்கு வேணும் என்று சொல்லி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். आज हमें वायदा चाहिए बोलकर हम उसमें अड़के हुए हैं। அந்த வாக்குத்தத்தனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி உலக ஆசீர்வாதங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். हम इस वायदा के द्वारा संसार के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे बोलकर उसको पकड़े हैं। ஆனால் அவர்கள் வாக்குத்தத்தத்தை அடையாமல் போனார்கள். फिर भी पुराना नियम में वो पवित्र मनुष्य वो वायदा को उन्होंने नहीं पाया। இன்னைக்கு நம்மளுடைய
விசுவாசம் எப்படி இருக்கு? तो आज हमारा विश्वास कैसा है? பரலோகம் போய் சேர்ந்து விடுவோம் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோமா? क्या हमारा विश्वास ये है कि हम परलोक जा पहुंचेंगे? அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? क्या उस परलोक राज्य के अनुसार हमारा जीवन को हम जी रहे हैं இல்லை क्या? இன்றைக்கும் நாம் இந்த உலகத்தையே தேடி கொண்டிருக்கிறோமா? क्या आज भी हम इस संसारिक अभिलाषा को ढूंढ रहे हैं? உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷங்களை தரித்து கொண்டிருக்கிறோமா? क्या इस संसार के जैसे वेश है उसके तरह ही हम भी कर रहे हैं? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए, நம்மளோட வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பாடுகள் பிரச்சனைகள் வந்தால் கூட हमारे जीवन में कितना भी परेशानी कष्ट आएगी भी तो தேவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है। நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை என்று சொன்ன मैं தேவன் तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं बोलकर நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் நடத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें एक एक दिन प्रतिदिन अगुवाई करने के लिए वो काफी है। யோசுவாவோட வாழ்க்கையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா यहोशू के जीवन में जब आप देखेंगे, முதலாம் அதிகாரம் 5வது வசனத்துல उसका पहला अध्याय का पहला वचन, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सवेक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरे दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। 8வது வசனம். उसका 8वां कंटिन्यू। ஆம். उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वहां सब मैं तुम्हें देता हूँ, जंगल और उस लबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त के ओर महासमुद्र तक हिर्तियों के सारे देश तुम्हारे भाग ठहरेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामना ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तो तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। व्यवस्था की इस पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். यहाँ परमेश्वर यहोवा को वायदा देते हैं, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, तुझे त्यागूंगा नहीं। நீ பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு, तू सफल हो जा, நீ இந்த தேசத்தை இவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுப்பாய். इन देशों को तू इनको भाग कर कर देगा। ஆனால் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் सिर्फ तुझे एक ही काम करना है। மோசே கொடுத்த நியாய பிரமாணத்தின்படி मूसा को जो व्यवस्था दिया गया था வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலகாதபடி அதன்படி நீ வாழ்கிறவனாக இருக்க வேண்டும். तो उसमें तू ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, जब जहां जहां जाएगा तो अब तेरा काम सफल होगा। बोला யோசுவா அதன்படி வாழும்போது जब योशुआ उस व्यवस्था के अनुसार जी रहे थे, அநேக யுத்தங்களை செய்தான். बहुत सारे युद्ध को उन्होंने किया, ஒரு பிரச்சனை அவனுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரவில்லை. फिर भी एक भी परेशानी यहोशू के जीवन में नहीं आया। எல்லா யுத்தங்களை செய்து सब युद्ध कर कर அந்த ஜனங்களுக்கு அந்த தேசத்தை அவன் பங்கிட்டு கொடுத்தான். सब मनुष्यों को उन देश को उन्होंने भाग कर कर दिया। தேவன் கொடுத்த வார்த்தையின்படியே வாக்குத்தத்தத்தின்படியே परमेश्वर जो वायदा उनको दिए थे அவனை நடத்தி கொண்டு வந்தார். तो उन वायदे के अनुसार परमेश्वर ने यहोशू का अगुवाई किया। அவன் 23ஆம் அதிகாரத்துல 23 अध्याय में 2ஆம் வசனத்துல அவன் சொல்லுகிறான். 2, 3, 4 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 23वां अध्याय में 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे।
इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इज़राइलों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इज़राइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारे परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। தேவன் கொடுத்த வார்த்தையின்படியே परमेश्वर जो वचन दिए थे எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி முடிக்க सबको पूरा करने के लिए கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்தார். परमेश्वर यहोशू के साथ थे। இப்ப இன்றைக்கு நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேவன் तो आज भी हमें वाचा दिया हुआ परमेश्वर அவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है। இப்ப தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விசுவாசம் எதுவென்றால் तो परमेश्वर इन आखिरी दिनों में क्या विश्वास को चाहते हैं? ஒன்னு விசுவாசத்தினால் एक विश्वास के साथ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக परमेश्वर के राज्य के लिए எதையும் இழக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். सबको खोने के लिए, सब चीज को खोने के लिए या सबको खोने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। இரண்டாவதாக दूसरा, நாம் தேவன் விசுவாசத்தோட ये विश्वास के साथ கீழ்ப்படிதல் நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும். आज्ञा भी पालन करना हमारे जिंदगी में होना चाहिए। இதுதான் இந்த வரக்கூடிய நாட்கள்ல அதிகமாய் மாறிவிடும். तो यही चीज जो है आने वाले समय में बदल जाएगी। ஏன்னா அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது क्योंकि प्रेरित पौलुस बताते हैं இந்த கடைசி நாட்கள்ல மனுஷர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார். आखिरी दिनों में मनुष्य कैसे होंगे बताते हैं। 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்துல दूसरा तिमुथियुस का पुस्तक उसका 3रा अध्याय में அவர் சொல்ல கடைசி நாட்கள்ல आखिरी दिनों में மனுஷர்கள் தற்பிரியராகவும் 2வது வசனம் उसका दूसरा वचन है मनुष्य स्वार्थी, பணப்பிரியராகவும் लोभी, அகந்தை உள்ளவர்களாகவும் வீம்புக்காரராகவும் डींगमार, अभिमानी, அகந்தை உள்ளவர்களாகவும் अभिमानी தூசிக்கிறவர்களாகவும் और दूषण देने वाले, தாய் தகப்பன்மார்கள் கீழ்ப்படியாதவர்களும் निंदा करने वाले और माता पिता का आज्ञा टालने वाले, நன்றி அறியாதவர்களும் कृतिधन, பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களும் अपवित्र இன்னும் अनेக காரியங்களை அங்க சொல்லிக் और கொண்டிருக்கிறார்கள். बहुत सारे कार्य को यहाँ बताया गया है। அதான் கடைசி நாட்கள் பணப்பிரியராக இருப்பார்களாம். आखिरी दिनों में उन मनुष्य स्वार्थी होंगे, செல்ஃபிஷா இருப்பார்களாம். स्वार्थी होंगे। அதுதான் அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो वही परमेश्वर बताते हैं விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீ இலக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும். विश्वास के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ चीजों छोड़ना चाहिए। விசுவாசத்தினால் தேவனுக்காக நாம் இலக்கிற பிள்ளைகளாக அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். हमारा मन ऐसे ठीक तरीके से हो जाना चाहिए कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ खो पड़े। இரண்டாவதாக दूसरा, விசுவாசத்தோட நமக்கு கீழ்ப்படிதலும் அவசியம். विश्वास के साथ आज्ञा पालन करना भी बहुत मुख्य है। நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर का अधीन हो जाना चाहिए। அப்படி கீழ்ப்படியும் போதுதான் जब हम अधीन होंगे தேவன் நம்மளை பரலோகத்துல கொண்டு போய் வைப்பார். तो परमेश्वर हमें लेके जाकर परलोक में रखेंगे। இப்படியாப்பட்ட விசுவாசத்தை தான் இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்போது तो इन तरीके के विश्वास को ही जब यीशु मसीह फिर से लौट कर आएंगे, பூமியில இல்லாமல் போகும். इस तरीके के विश्वास परमेश्वर नहीं पाएंगे। நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்க வேண்டும்? तो आप और हम कैसे होना चाहिए? இந்த விசுவாசத்துக்காக, ये विश्वास के लिए, இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்காக परलोक राज्य के लिए எதையும் இழக்க தயாராக இருக்க हम வேண்டும். सब कुछ को खोने में तैयार हो जाना चाहिए। நீங்க இந்த வேதத்துக்காக आप इस पवित्र बाइबल के लिए நீங்க எதை வேணாலும் இழந்து போங்க. आप जो कुछ को खो दीजिए, இந்த வேதம் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் இரட்டத்தனையாக திருப்பி கொடுக்கும். ये पवित्र बाइबल आप सबको 2 गुना उसको वापस देगा। ஆனா எதற்காக நீங்க இந்த வேதத்தை இழந்தீர்கள் என்றால் फिर भी कोई चीज के लिए जब आप इस पवित्र बाइबल को खो देंगे, ஒருவேளை உங்க குடும்பத்தின் நபர் சொல்றதுனாலயோ ऐसा हो कि आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे बताएंगे, இல்ல உங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையினாலயோ नहीं तो आपके पाप के जीवन के लिए வேதத்தை நீ இழந்தாய் என்றால் जब इस पवित्र बाइबल को हम खो देंगे அது ஒரு நாளும் உனக்கு திருப்பி கொடுக்காது. तो ये कभी भी
कोई चीज को हमें लौटा कर नहीं देगा। வேதத்துக்காக எதை இழந்தாலும் हम इस पवित्र बाइबल के लिए जो कुछ खोएंगे எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கும். तो सब कुछ को हम फिर से पाएंगे। எப்படி எல்லாம் ஆயத்தமா? क्या सब तैयार है? திருப்பி நமக்கு சர்ச்சில் ஆரம்பிக்கும் போது जब हम फिर से हमारा कलीसिया शुरू होते समय நான் கேட்பேன் எதெல்லாம் நீங்க இழந்திருக்கீங்க என்று சொல்லி. मैं पूछूंगा आप क्या क्या खोए हैं बोलकर। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। ஒரே ஒரு மிஷனரியுடைய சாட்சியை சொல்லிவிட்டு நான் அந்த மெசேஜை முடிக்க விரும்புகிறேன். एक मिशनरी के गवाही को बताकर मैं इस संदेश को खत्म करूंगा। சைனா தேசத்துல चीना देश में சைமன் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு மிஷனரி இருந்தார். साइमन बोलकर एक मिशनरी थे। சைனா தேசத்துல ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு. चीना देश में एक फेलोशिप है। பேக் டு ஜெருசலேம் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள். वो फिर जेरूसलेम में जाने का बोलकर है। ஜெருசலேமுக்கு திரும்பி போவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் தங்கள் சொந்த தேசத்தை விட்டு போய் விடுவார்கள். ऐसा है कि जेरूसलेम को जाना है बोलकर खुद का देश को लोग छोड़ देंगे। தேவன் எந்த பகுதிக்கு அவர்களை மிஷனரியா அனுப்புகிறார்களோ परमेश्वर जहां उनको मिशनरी के लिए भेजना है அங்கே போய் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்துவிட்டு उस जगह में जाकर परमेश्वर के लिए सेवकाई कर அங்கேயே மரித்து वहीं मरकर அவர்கள் பரலோகம் போகுது. वहां से वो परलोक जाएंगे। இதுதான் பேக் டு ஜெருசலேம்ங்கற அந்த ஒரு ஃபெலோஷிப். वो फेलोशिप में वही है बैक टू जेरूसलेम बोलकर जेरूसलेम को फिर से जाएंगे बोलकर। ஜெருசலேம்னா அந்த பூமியில இருக்கிற ஜெருசலேம் அல்ல. जेरूसलेम यानी संसार में जो जेरूसलेम है उसके बारे में नहीं, பரம எருசலேம் குறித்து அவர் சொல்கிறார்கள். वो परलोक में जो जेरूसलेम है उसको बताते हैं। அந்த மூவ்மெண்ட்ல இந்த சைமன்ங்கற ஒரு மனிதர் இருந்தார். तो वही फेलोशिप में साइमन बोलकर एक आदमी थे। தன்னுடைய 30வது அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு वो उद्धार प्राप्त कर 30வது வயதில அவரை நார்த் ஈஸ்ட் சைனாவுக்கு ஒரு மிஷனரியாக அனுப்பினார்கள். तो उनके 30वें वर्ष में नॉर्थ ईस्ट चीना में उनको मिशनरी के लिए उनको भेजा गया இவர் था। மிஷனரியா அங்க போய் ஊழியம் செய்யும்போது वो मिशनरी के साथ वो जब जाकर वहां वो सेवकाई कर रहे हैं அவரை பிடித்து ஜெயிலில் அடைத்து விட்டார்கள். उनको पकड़कर जेल में रख दिया गया। அப்பொழுதுதான் அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தது. तब उनको शादी हुआ था। அவருடைய மனைவி கர்ப்பம் உற்றவளாக இருந்தால் उनका जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। ரெண்டு பேரும் வேற ஒரு ஜெயில போட்டு விட்டார்கள். दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया। அவருடைய மனைவி அவள் கொடுமைப்படுத்தின நிமித்தம் அவள் இறந்து போனாள். उनके पत्नी जो थी ये लोग बहुत उनको उपद्रव दिए इसलिए वो मर गई। அந்த கர்ப்பத்துல இருக்க குழந்தையும் மரித்து போனுச்சு. वो गर्भ में जो बच्चा था वो भी मर गया। இது இவருக்கு கொஞ்ச நாட்கள் தெரியாது. கொஞ்சம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் அது அவருக்கு தெரிய வந்தது. ये सैमोन को मालूम नहीं था, बहुत दिन के बाद ही मालूम पड़ा। இந்த சைமனை அந்த ஜெயில வச்சு பயங்கர உபத்திரவத்துக்கு நடத்தினார்கள். वो जेल में इस सिमोन को बहुत उपद्रव किया गया। 31 வருஷம் ஜெயில் வாழ்க்கை அவருக்கு. 31 years 31 वर्ष जेल के जीवन उन्होंने गुजारा। ஒவ்வொரு நாளும் உபத்திரவங்கள். एक दिन उपद्रव था। ஒரு நாளைக்கு 14 மணி நேரம் एक दिन 14 घंटा நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வேலை பார்க்க வேண்டும். वो क्या बोलते हैं चारकोल फैक्ट्री जो है उसमें उनको काम करना है। 14 மணி நேரம் வேலை பார்க்க வேண்டும். 14 घंटा काम करना है। அதுக்கப்புறம் வந்தா उसके बाद आने के बाद இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அடிப்பார்களாம். यीशु मसीह को इनकार करना है बोलकर प्रतिदिन उनको मारा जाते थे। அவர் ஜெபம் பண்ணுவதை பார்த்து விட்டால் உடனே கூப்பிட்டு அடிப்பார்களாம். जब ये सिमोन प्रार्थना करते हुए कोई देखेगा तो तुरंत आकर मारेंगे। அவ்வளவு பாடுகள் 31 வருஷமா அனுபவித்தாராம். इतना उपद्रव 31 वर्ष उन्होंने भुगाया था। ஒரு நாள் கூட அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கவில்லை. फिर भी एक दिन भी उन्होंने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। அப்ப அங்க உள்ள ராஜாங்கங்கள் அந்த கவர்மெண்ட் மாறுனுச்சு. तो वहां का सरकार बदला। இவரை ரிலீஸ் பண்ணும்படியாக ஆர்டர் கொடுத்தார்கள். इन्हें छुटकारा देने के लिए एक ऑर्डर प्राप्त किया गया। 61வது வயசுல அவர் ஜெயிலை விட்டு வெளில வருகிறார். 61 वर्ष में वो जेल से बाहर आते हैं। ஒருவேளை அவர் சொன்ன என்னுடைய நண்பர்களா என்ன மறந்து போயிருப்பார்கள். वो बोले कि मेरे दोस्त सब मुझे भूल गए होंगे, எனக்கு குடும்பமும் கிடையாது मुझे तो परिवार भी नहीं है, என்று சொல்லி அவர் நினைத்துக் கொண்டு வெளியில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். तो ऐसे सोचकर वो बाहर खड़े हैं। இவரை குறித்து அங்க உள்ளவங்க சொல்றாங்க மிராக்கல் மேன் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்களாம். ये सिमोन के बारे में वहां के लोग ऐसे बताते हैं कि एक अद्भुत मनुष्य है। ஒரு நாள் ஜெயில இருக்கக்கூடிய நாட்கள்ல एक दिन जब वो जेल में थे பயங்கர குளிரான நேரம், बहुत ठंड की समय थी, பனி பெய்து கொண்டிருக்கிறது. बहुत ठंडी हवाएं सब आ रही थी। இவரை ஜெயில் அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டார்கள். तो जेल से रूम के बाहर इनको खड़ा किया गया। நீ ஜெபம் பண்ணு, உன் தேவன் உன்னை பாதுகாப்பார் என்று சொல்லி போய்விட்டார்கள். तो तू प्रार्थना कर, तो जो प्रार्थना कर रहा हो परमेश्वर तू
तुझे इस स्थिति से छुड़ाए। இவர் வெளியில நடுங்கி கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கிறார். ये बाहर ठंड के मारे वो खड़े हैं, இவர் தேவனை பார்த்து செபிக்க ஆரம்பித்தார். परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करना शुरू किया। உடனே தேவன் அந்த குளிரே அந்த மனிதனுக்கு எந்த ஒரு குளிரும் வராதபடிக்கு, तब परमेश्वर ने इस सिमोन को कोई भी ठंड ना पहुंचे, எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாதபடிக்கு कोई भी नुकसान ना पहुंचे, அருமையா அவரை பாதுகாக்க ஆரம்பித்தார். बहुत अच्छा से उन्हें संभाला। அந்த இடத்துல தான் நெருப்பு புகை மாரி வர ஆரம்பிச்சுதான். तो उस जगह से आग का धुआं कैसा आता है वैसे आ रहा था। உடனே அவர் ஜெயில அந்த ரூம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு காமிச்சாராம். तो वो सिमोन जो थे वो रूम में जितना भी उनके और व्यक्ति थे उनको बुलाकर दिखाए। அதுல அவங்க சொன்னாங்க, ஜெயிலுக்கு யாராவது வந்தா वो बताएंगे जेल को कोई आएगा तो சில மாதங்களுக்குள்ள அவர்கள் மரித்து விடுவார்களாம். कुछ महीने के बाद वो मर जाएंगे, அந்த அளவு உபத்திரவம் இருக்குமா. उतना तक वो उपद्रव देते ஆனா थे। 31 வருஷம் फिर भी 31 वर्ष எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து सबको अनुभव कर कर தேவன் ஒரு தீங்கு இல்லாதபடி வெளியே கொண்டு வந்தார். परमेश्वर कुछ भी घटी ना हो ऐसे उनको बाहर लेके இனி आए। எனக்கு யார் இருக்கா என்று சில வெளியே நின்று கொண்டிருக்கும் போது अभी मेरे लिए कौन है बोलकर वो वहाँ बाहर खड़े होते समय அவரை குறித்து அங்குள்ள சபைகள் கேள்விப்பட ஆரம்பித்தார்கள். उनके बारे में उस जगह का कलीसिया ने सुना, மிராக்கல் மேன் அவர் ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்து விட்டார் என்று சொல்லி ये अद्भुत का आदमी छुटकारा पाकर अभी बाहर आ गए। பின்பு அந்த தேசம் முழுவதும் ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்த तो ஆரம்பித்தார். सारे देश में परमेश्वर ने उन्हें प्रयोग किया। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर देखिए, 31 வருஷம் உபத்திரவம், ஒவ்வொரு நாளும் உபத்திரவம். 31 वर्ष प्रतिदिन उपद्रव थे उनके இதெல்லாம் लिए। எதுக்காக அவர் பட்டார்? क्यों ये सब? ஒன்னே ஒன்று பரலோக ராஜ்யம். एक ही चीज परलोक राज्य के लिए। அவர் மறுதலித்தா இருந்தா அவருக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கிடைத்திருக்கும். जब परमेश्वर यीशु मसीह को इनकार किए होते तो अच्छा जीवन तो मिला होता, ஆனால் தான் தேவன் மேல வைத்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம் फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास वो रखे थे, தன் குடும்பத்தை இழந்தார். अपने परिवार को खोया, தன் வாலிப பிரயாயத்தை இழந்தார். अपने जवानी को खोया, தன் சரீரத்துல பலத்தை எல்லாம் இழந்தார். तम शरीर के बल को खोया। அவருக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துச்சா, तो उनके लिए एक भय आ गया। ஆண்டவர் குறித்த தரிசனம் என்னை விட்டு போய்விடுமோ, तो ऐसे भय हुआ कि परमेश्वर ने जो दर्शन मेरे लिए रखा था वो दर्शन क्या खो जाएगा। அந்த அழைப்பை நான் நிறைவேற்றாமல் போய்விடுவேனா என்று சொல்லி वो ऐसे सोचे कि वो बुलाहट को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा क्या। அந்த ஒரு கேள்விதான் அவருக்குள்ள இருந்துச்சா. तो यही प्रश्न उनके अंदर थे। ஆனா அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். फिर भी जो परमेश्वर ने बुलाया है वो सच्चे परमेश्वर है। பின் நாட்கள் எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சார். वो उसके बाद के आने वाले दिनों में उन्हें उठाकर प्रयोग किया। அவர் சொன்ன ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை, वो एक अच्छे शब्द को बताए। அவர் ஜெயில அந்த நாட்கள்லாம் जो जितना दिन वो जेल में थे, என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் मेरा आशा सब ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில பட்ட பாடுகளை நான் ஒவ்வொரு நாளும் பட வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस में जितना कष्ट को सहे वही कष्ट को इन दिनों में मुझे एक एक दिन मुझे सहना चाहिए बोलकर उनका आशा था। அதுதான் என்னுடைய ஆசையாக இருக்கு என்று சொல்லி சொன்னார். वो बोला यही मेरा आशा है। நம்மலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा हमारे बारे में सोच कर देखिए, அவருக்கு முன்பதாக நம்மளால நிக்க முடியுமா? क्या वो व्यक्ति के सामने हम खड़े हो पाएंगे? அவ்வளவு பாடு உபத்திரவத்தை அனுபவித்தார்கள். इतना उपद्रव और कष्ट को उन्होंने उठाया। இன்னும் எத்தனையோ நபர்களை சொல்ல முடியும். और कितना भी व्यक्ति हम उनके बारे में बता सकते हैं। விசுவாசத்துக்காக தங்களுடைய ஜீவனை ஒரு பொருட்டாமல் எண்ணாமல் இருந்தார்கள். ये विश्वास के लिए अपना जीवन को भी तुच्छ जाना। இன்னைக்கு உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கு? आज आपका विश्वास कैसा है? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे, அவர் விரும்புகிறபடி நம்மளுக்கு விசுவாசம் இருக்குமா? क्या परमेश्वर के चाहत के अनुसार हमारे पास विश्वास को पाएंगे? உங்களையே கேட்டு பாருங்க. आप ही को ये प्रश्न पूछ लीजिए। இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல और आने वाले समय में இந்த விசுவாசத்துக்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருங்கள். ये विश्वास के लिए सबको खोने के लिए तैयार हो இந்த जाइए। விசுவாசத்தோட கீழ்ப்படிதலும் கூட்டி வாழுங்கள். ये विश्वास के साथ आज्ञा पालन को भी सीख लीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। விசுவாசமெல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। ஜெபம். हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, आपने एक अच्छे संदेश से हमसे बात किया परमेश्वर। हालेलुया, जब मनुष्य का पुत्र फिर से लौट कर आएगा तब मनुष्य में
किस तरीके का विश्वास को पाएगा क्या। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा विश्वास एक आज्ञा पालन के साथ दृढ़ होना चाहिए। परमेश्वर हम आपके विश्वास के लिए, उस परलोक के लिए हमें सब चीज को खोने का तैयारी हम लोग हो जाना चाहिए। परमेश्वर ई घना माला राधा नमा शिहांदन रहे। धन्यवाद यीशु मसीह। इन आखिरी दिनों में हमें दृढ़ कीजिए परमेश्वर। इन आखिरी दिनों में हमें दृढ़ कीजिए परमेश्वर। हमें तैयारी कीजिए आपके आगमन के लिए परमेश्वर। विश्वास के लिए हमें तैयारी कीजिए, खोने के लिए हमें तैयारी कीजिए। रीगाना माला राधा नामा। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। इन संदेश को जितने भी सुने हैं परमेश्वर, उनमें आज के दिन एक बदलाव आने के लिए परमेश्वर हालेलुया आपको पकड़कर, आपके परमेश्वर के अधीन होकर शैतान के सामना करने का एक हालेलुया एक सैनिक हमें बना दीजिए। हमारे कलीसिया के भाई और बहन को एक सैनिक बना दीजिए आपके लिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जब आप लौट कर आएंगे परमेश्वर, हमारे पास वो विश्वास को हम परमेश्वर एक स्थिरता के साथ, सिद्ध के साथ परमेश्वर उस विश्वास को हमारे पास रखने के लिए, आपके आज्ञा पालन करने का परमेश्वर हमें कृपा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। संसार की अभिलाषाएं, आंखें की अभिलाषाएं, वस्तुओं की अभिलाषाओं को हमारे पास से हटा दीजिए परमेश्वर। हमें शुद्ध कीजिए परमेश्वर। हमारे पापों से हमें शुद्ध कीजिए परमेश्वर। हमारा एक ही चीज हमें होना चाहिए, परलोक आना चाहिए परमेश्वर। परलोक वस्तुओं में हमें और ढूंढना चाहिए, परलोक वस्तुओं के पास हमें और ढूंढना चाहिए परमेश्वर। हमें मदद कीजिए। जितना भी उपद्रव आए, जितना भी कष्ट आए, जितना भी परेशानी आए, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आपके हाथ को पकड़कर हमें हर परेशानी की सामना करने का बल हमें दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें भरती है और रघना माला रा बाबा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें भरती है परमेश्वर, तब ये सब चीज कामयाब होगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्यास के साथ हम हरेक पूछते हैं परमेश्वर। उस अभिषेक से हमें भरिए परमेश्वर। हालेलुया हाले। आने वाले समय कितना भी उपद्रव क्यों ना हो, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके हाथ को पकड़कर परमेश्वर कभी आपको इनकार करे बिना, हालेलुया शाद्राक मेशक अबेदनेगो के तरह परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाए ना भी तो मुश्किल नहीं, मैं आपको कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। मैं मेरे उपद्रव में आपको इनकार नहीं करना चाहिए, मैं मेरे कष्टों में आपको इनकार नहीं करना चाहिए परमेश्वर। मृत्यु मेरे जीवन के अंत तक परमेश्वर आप में स्थिर से खड़ा होने का बल से मुझे आज भर दीजिए। हमें, हमारे कलीसिया को भरिए, हमारे भाई और बहन को भरिए, जो कोई इस उपद्रव से गुजर रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके बल से उन्हें भरिए। हम विनती करते हैं परमेश्वर, उनके बल से एक नया जीवन शुरू हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे पास्टर जी से आप इतने बड़े बड़े संदेश को, हालेलुया उत्तम पदार्थों को हमें दे रहे हैं परमेश्वर। इस सारी वचन को हमें ग्रहण कर हालेलुया हमें चलना है। उन्हें भी आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर। उनके विरुद्ध जितने भी हथियार है वो हथियारे कभी सफल ना हो, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को आशीष कीजिए, हर एक को आशीष कीजिए। संसार के सारे व्यक्ति यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है बोलकर आपको देखने का दिन जल्दी आने के लिए हम मदद करते हैं। इस महामारी से जितने भी अटके हुए हैं परमेश्वर, सारे मनुष्यों को इसमें से आप छुटकारा देने के लिए मांगते हैं। ये देश आपको जान ले परमेश्वर, संसार में हर एक देश आप ही जिंदा खुदा है बोलकर मान ले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और कल हर पल हमारे साथ हो। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஜெய் மசீஹ். जय मसीह। அது மாத்திரமே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. सिर्फ वही नहीं, आप हर एक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு மெசேஜும். इसमें लाइक दीजिए கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. और कमेंट भी कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष करे। ஆமென். आमेन।